एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। सब लोगों के लिए गुड इवनिंग, जितने भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने भी मुझे गुड इवनिंग बोला है। खुशबू मैडम है, सुबोध कुमार सर है, आयुष सर है, विद्या मैडम है, विशाल सर है, नागेश सर है, सचिन सर जी है, सुनील सावंत सर जी है, माधुरी मैडम है, मोहम्मद सर है, तृप्ति मैडम है, फिर प्रफुल्ल सोनी सर जी है, पंकज मौर्य सर है। सर ने आज डाल दिया सर ने, थैंक यू वेरी मच सर। फिर संग्राम खताल सर जी है, फिर मनोज क्षीरसागर सर जी है, उसने स्नेहता चोरगे मैडम जी है, सिद्धू जाम्बू, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। जिन्होंने भी गुड इवनिंग कहा है, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। और जितने भी जुड़ चुके हैं, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। बलराम झा सर जी गुड इवनिंग, राजेंद्र कासा सर गुड इवनिंग, राजेंद्र भगत सर जी गुड इवनिंग। रुकते हैं 2 मिनट, और कुछ लोग हमारे जुड़ने बाकी हैं। मोहम्मद अशरफ सर वेरी गुड इवनिंग, सैफ अमन सर गुड इवनिंग, रामदास पवार सर जी गुड इवनिंग, अंकिता मैडम गुड इवनिंग, गोविंद प्रधान सर गुड इवनिंग, धनंजय चौरे सर गुड इवनिंग, फिर स्वरूप आविष्कर सर जी गुड इवनिंग। चलो रुकते हैं और 2 मिनट, जितने भी लोग और बाकी जुड़ जाते हैं। रत्नेश कदम सर जी गुड गुड इवनिंग। अच्छा लगा, सब लोगों ने प्रैक्टिसेस भेजी है, मगर कंफ्यूजन ये था कि मैंने कल बार बार बताया था कि रूल्स के साथ आपको चार्ट भेजना है। तो बहुत सारे लोगों ने बस चार्ट ही भेजा, चार्ट सही भेजे, मगर रूल्स भी आपके मतलब आंखों के और हाथों के नीचे जाने चाहिए, तब जाके वो आपको याद रहते हैं। नहीं तो फिर आगे जाके भूल जाते हो आप लोग, मुझे पता ही है, मुझे पता है। तो आप लोगों को ना जितना होमवर्क बता दिया जाता है उतना अच्छी तरह से करिए। पीतम्बर माली सर गुड इवनिंग। अभी अभी भेजी सर ने, पीतम्बर माली सर ने 8 बजकर 55 मिनट में प्रैक्टिस भेजी है। दिन भर शायद ऑफिस में थे सर। वैभव बड़े सर गुड इवनिंग, संतोष स्वयं सर गुड इवनिंग, मंगेश चौहान सर जी गुड इवनिंग। बज गए आज, पीताम्बर माली सर कल बाहर थे, आज बज गए। 5 मिनट पहले उन्होंने प्रैक्टिस भेजी, मगर सर ये इसको प्रैक्टिस नहीं कहेंगे हम, ये बस एक बहाना है। श्रेया मैडम वेरी गुड इवनिंग, मोहम्मद अबू अमेर सर वेरी गुड इवनिंग। इस हफ्ते हमने पूरे कोड के 11 सेटअप्स दिए थे। देखो, 11 सेटअप्स दिए थे, उसमें से 2 ऐसे लगे। कल एक लगा और आज एक लगा, मगर कल का तो कल ही रिकवर किया किया था हमने, और बहुत सारे लोगों ने रिकवर करके प्रॉफिट भी निकाला था। मगर आज का एसएल जो लगा है, आज रिकवर करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, मगर कल कर देंगे। तो मुझे थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है कि टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग हैं, मगर बहुत सारे कम कम लोग ना वहां पे रिस्पॉन्स करते हैं। तो मुझे पूछना ये है आप लोगों को, आप लोग टेलीग्राम पे सेटअप्स लेते हो या नहीं? मुझे डाउट आया है अभी, क्योंकि अकाउंट भी बनाया कि नहीं मुझे पूछा नहीं है, शायद मैं अभी पूछूंगा आपको। कल मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। मगर जिन्होंने भी अकाउंट बनाया नहीं है, वो बना के ले कल तक, क्योंकि मैं कल स्क्रीनशॉट मांगने वाला हूँ। और एक और दो ऐसे लगने से इक्विटी खत्म नहीं होती, कभी नहीं होती, मगर वो ट्रेड ओपन रखने से, एसएल नहीं लगने से होती है। तो बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस आया है कि पिछले 3 हफ्ते में हमारे पास 2 ही एसएल लगे, कल लगा एक और आज एक। वो वैसे मैं आज वाला सेटअप देने नहीं वाला था, क्योंकि हाई इम्पैक्ट के दौरान में सेटअप्स नहीं देता, मगर मैंने थोड़ा सा सेटअप मिला तो दे दिया, मगर उसका एसएल लगा। दैट इज द पार्ट ऑफ गेम। मैं इसको गेम का पार्ट करता हूँ, मगर वो कल आराम से कवर कर देंगे। जैसा कल लगा, कल का कल कल ही रिवर्क करेगा, आज उतने मिला। तो चलो, मुझे बता दीजिए, आप ना चार्ट बॉक्स में आइए, जितने भी लोग हैं ना चार्ट बॉक्स में आइए। आप में से कितने लोग हैं कि जो टेलीग्राम में जो सेटअप छोड़ता हूँ ना, उसके कॉल्स लेते हैं? कितने लोग हैं, बड़े ऑनेस्टी के साथ मुझे बता दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। जो भी लोग ले रहे हैं ना, वो अंदर थम्स अप करे। मैं बाद में जो नहीं ले रहे उनका भी नाम पूछूंगा। ठीक है, आइए जरा चार्ट बॉक्स में मुझे देखने दीजिए, मैं क्योंकि भूल जाता हूँ मैं। मगर अच्छी बात यह है कि सुबह का जो सेटअप दिया था उसके तीनों भी टीपी हिट हो गए। और जब मैंने टेलीग्राम पे रिव्यू डाला कि उसमें से मतलब 50%, लगभग 50% लोगों का लॉस है, मगर वो तो कल रिकवर हो जाएगा। मगर बहुत सारे लोग हैं उसमें से जिन्होंने सुबह का जो प्रॉफिट निकाला था उसमें उसका ब्रेक इवन हो गया। तो देखो, हमारे जो प्रॉफिट निकाले जाते हैं ना, वो कहीं नहीं जाएंगे। जो ऐसे लगता है उसको रिकवर करते हैं, मतलब हम कंपाउंडिंग करते जाएंगे। आपको ये
एक महीने के बाद पता चलेगा। उसके बाद आप बड़े रिलैक्स होकर मेरे साथ ट्रेडिंग करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कभी भी लोड नहीं लेता ऐसे लगने से, क्योंकि मुझे पता होता है अगले एक या दो सेटअप में एसएल कवर कर दूंगा, और फिर बाद में मुझे 10 सेटअप अच्छे मिलने वाले लगातार। तो डरने की बात नहीं है। और जब आप एट द एंड ऑफ द मंथ देखोगे ना, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिट ही दिखेगा। एसएल दिखेंगे, मगर प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। बस मेंटेन रखिए खुद को, ट्रेड लेते रहिए, सेटअप्स लेते रहिए, क्योंकि इससे आपका फायदा होने वाला है। और यहाँ वहाँ बैठना नहीं है। यहाँ वहाँ बैठ के ट्रेड ओपन नहीं रखना है, एसएल के साथ रखना है। मेरा सोशल ट्रेडिंग का भी अकाउंट है। कुछ लोग जुड़े हुए, उनको पता होता है हमारा अकाउंट पूरा फिनिश रहता है। हाई इम्पैक्ट न्यूज के दौरान हम एसएल नहीं, मतलब ज्यादा ट्रेड लेते नहीं है। 99% लेते नहीं है। 1% में लेता हूँ यदि मुझे थोड़ा सा यकीन हो तो चलो, मतलब यहाँ पे रामदास सर है, शुद्धू सर है, विशाल सर है, सचिन सर जी है, फिर धनंजय सर है, स्वरूप आविष्कर सर है, खुशबू मैडम है, अंकिता मैडम है, मोहम्मद अबू सर है, अबू अमीर सर है, सुमित कदम सर जी है, मनोज विश्वकर्मा सर है, श्रेया मैडम है, आयुष सातपुते सर है, फिर मंगेश चौहान सर है, विद्या मैडम है, कनिष्का मैडम है, अजित कुमार सर है, फिर अक्षय टकले सर है, फिर बलराम सर है, खुशबू मैडम है, राजेंद्र सर है, रितेश पाल सर है, अनुज सेंडे सर है। ये तो बढ़िया प्रॉफिट निकालते हैं। वैभव बलेराव सर है, पंकज मौर्य सर है, भक्ति मैडम है, सुनील सावंत सर जी है, संग्राम खतर सर जी है, रत्नेश कदम सर जी है, अमर पटेल सर जी है, नागेश सर जी है, मनोज जी है, बलराम झा सर जी है, मंगेश चौहान सर जी है, शब्बीर खान सर जी है, विशाल कताले सर है, प्रफुल्ल सोनी सर है, माधुरी मैडम है, मोहम्मद अबू अमेर सर है, स्नेहलता चोरगे मैडम है, रविंद्र का सर है, सुमित कदम है, धनंजय, ये तो बार बार नाम आ रहे हैं मुझे, संदेश सर जी है। तो देखो मतलब ये रविंद्र सर इज विथ अस, देयर इज नो फेयर। नहीं, डरने की बात ही नहीं है। ये कैसे लगने से तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है। प्रॉफिट ही निकलता है, अगले बार प्रॉफिट ही निकलेगा। ये क्या है सर, 230 क्या है ये, मुझे पता नहीं चला। लॉस है क्या आज का आपका 230? संदेश संदेश सर आपने यहाँ पे डाला है लॉस। लॉस रहेगा तो हम, अच्छा अच्छा, प्रॉफिट है, ओके। मैं तो मैं तो समझ रहा था कि लॉस है। अच्छी बात है, बहुत सारे कम लोग हैं उनके लॉसेस हुए हैं, मगर डोंट वरी, कल जैसे हमने कवर किया था ऐसे कल भी करेंगे। डोंट वरी, कल इस सेटअप मिलेंगे हमें अच्छी तरह से। तो और जो लोग लेते नहीं, देखो जो लोग लेते नहीं वो थोड़ा थम्स अप करिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। कितने लोग हैं जो सेटअप्स नहीं ले रहे आजकल? देखिए अभी मुझे 47, 45, 47 चार्ट्स आई थी, बाकी के लोगों की चार्ट्स नहीं आई। तो मुझे प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि कौन लोग हैं आप में से कि जो सेटअप लेते नहीं है, क्यों नहीं लेते? रीजन तो कोई मुझे बता दीजिए। रीजन बताने से मुझे पता चलता है। रीजन बताने से मुझे पता चलता है। आदित्य सर जी, वर्षा मैडम आज नहीं ज्वाइन हो चुकी है, उनके लिए कोई बात नहीं। मनोज साहू सर को भी इन करिए। हाँ, सबको इन करिए। मैं एक बार बोल ही देता हूँ आज उनको, इन्होंने प्रैक्टिस नहीं भेजी थी। बस सर एक व्हाट्सएप बादल व्हाट्सएप प्रताप। मैडम के ना दो डिवाइस से कनेक्टेड थे, इसलिए एक वेटिंग रूम में ओके, रखा। वो एक निकाल दो, फिर एक निकाल दो, मैं बोल दूँ बाकी सब लोगों को इन कर दिया सर। मैं जी बोलता जी। हूँ। देखो एक 2 मिनट बात करेंगे, फिर हम हमारे टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा वार्म अप रहता है मेरा हर दिन का। क्योंकि जितनी बेहतरीन प्रैक्टिस आएगी ना, उतना बेहतर आप बनोगे, मुझे पता है। ले लो, सबको ले लो। सब सब जने जो इनको ले लो। ठीक है। देखो मैं एक्चुअली आज इन नहीं करना चाहता था। जिन लोगों ने मुझे 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले प्रैक्टिस भेजी ना, तो ये मैं रूल बना देता हूँ। कल से आधा, साढ़े मतलब 9 बजे हमारा लेक्चर चालू होता है, 8:30 बजे के बाद जो भी लोग प्रैक्टिस भेजेंगे उनको हम इन नहीं करेंगे। देखो, यदि आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप ना इस आईसीटी से कुछ नहीं मतलब पकड़ने वाले। मैं बड़े बड़े ऑनेस्टी के साथ बात करता हूँ। यदि आपको कंसेप्ट नहीं पता होंगे, यदि प्रैक्टिस नहीं आप करेंगे, तो ये यहाँ आकर बैठकर मुझे पैसे देकर क्या करना है? मैं लेता नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे बीच में कि जो मुझे अभी तक उतने मैच्योर नहीं लगते। उनके मैंने चार्जेस भी नहीं ली, फीस भी नहीं ली। मैं डायरेक्ट बोल दे आपको कहीं और जाना है, 2-3 महीने सीखो, बाद में मैं इसमें ले लूंगा। मैं कभी पैसे के लिए बात नहीं करता, मतलब काम नहीं करता। तो देखो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कल से 8:30 के बाद जो भी लोग प्रैक्टिस भेजेंगे उनको हम इन नहीं करेंगे। यदि आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो आपने मुझे लग रहा है कि कोर्स ज्वाइन कर गलती की है। क्योंकि
यहाँ पे 3 3 4 4 5 5 प्रैक्टिसेस करने के बाद आपको कंसेप्ट समझ में आते हैं। यदि प्रैक्टिस ही नहीं आप करोगे, यदि प्रैक्टिस ही नहीं करोगे और वो भी मतलब 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले भेजोगे, इसका मतलब क्या है? यहाँ तो ये ऐसा ऐसा होगा कि हम आपकी प्रैक्टिसेस चेक करने के लिए बैठे हैं लास्ट के 2 मिनट पे भी। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ, प्लीज डोंट माइंड। शायद आपको ऑफिस में काम होगा, मैं तो ये समझ सकता हूँ। मगर इस तरह से सर प्रैक्टिसेस करने के बाद आप नहीं बन पाएंगे, अच्छे नहीं बन पाओगे। ये तो अर्जुन खताल सर है, जिन्होंने 2 मिनट पहले प्रैक्टिस, 1 मिनट पहले प्रैक्टिस भेजी, वो भी इनकम्प्लीट है, मतलब बस नाम के लिए है, बात कुछ नहीं है। और जो दूसरा जो है नाम है, वो पीताम्बर माली सर है, उन्होंने 5 मिनट पहले प्रैक्टिस डाली। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखो, हम दिन भर लोगों की प्रैक्टिस चेक करते हैं, उनसे बात करते हैं, और आप 2 मिनट पहले और 1 मिनट पहले प्रैक्टिस भेजोगे तो बाकी के लोग हम हमें कहेंगे कि सर हमने क्या गलती की है। तो देखो, कल 8 बजकर 30 मिनट के बाद जिनकी भी प्रैक्टिस आएंगी, उनको हम ये नहीं करेंगे। और यदि किसी को प्रैक्टिस भेजने में दिक्कत है तो हमें कॉल करें, हमें बताइए आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, हम समझ जाएंगे उनको दो। मगर नहीं बताते भी नहीं, और पता पता नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं। तो चलो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सर प्लीज ज्वाइन मी फ्रॉम अनदर नंबर। ये आदित्य सर देखिए, मालन सर क्या कह रहे हैं, उनको कुछ अलग डिवाइस से शायद ज्वाइन होना है। कर दिया सर, कर दिया। अच्छा ओके, ठीक है, मैं एक बार नाम लेता हूँ। यहाँ पे अजित कुमार सर ने प्रैक्टिस भेजी थी क्या सर, आदित्य सर? यस सर। अजित कुमार सर जी ने प्रैक्टिस भेजी थी आज? जी जी सर। ओके ओके। आकाश मेश्राम सर है, अक्षय टकले सर है, अमर पाटिल सर है, अंकिता मैडम, अनुज शेंडे सर है, अर्जुन खताल सर, थोड़ा सा ध्यान रखिए कल से, आज मैंने आपको लिया है अंदर। आयुष सातपुते सर, बलराम झा सर, भक्ति मैडम, दत्तात्रेय सर, दीपक सर, धनंजय सर, डॉक्टर मालन सुद सर, गणेश गांची सर, गौरव अवार्ड सर, गोविंद सर। कल आदित्य सर गौरव करके कोई तो थे अंदर हमारे क्लास में। हाँ, वही गौरव अवार्ड थे सर। ये तो बोल रहे थे मैं कल क्लास में है ही नहीं था, तो वहां पे सरनेम नहीं था का, ये हाँ। वहां पे कल सरनेम नहीं था, इसलिए मैंने बार बार बोला था कि आप सरनेम सीन करिए। तो आज मुझे गौरव सर बोले कि सर मैं कल है ही नहीं था। तो ये नाम आ रहा था वहां पे गौरव करके, तो वो अलग ही व्यक्ति कल क्लास में थी। तो थोड़ा सा याद ध्यान रखिए सर इसके बारे में। ओके सर। क्योंकि वो और पूरा नाम नहीं करते सर, बहुत कंफ्यूजन रहेगा फिर। ठीक है, अनम्यूट कर, म्यूट करे सब लोगों को, पीछे से नाम आ रहा है, आवाज आ रही है मुझे। गोविंदा सर है, कनिष्का सर है, खुशबू मैडम है, माधुरी मैडम है, महेश सर है, मंगेश चौहान सर है, मनोज सर है, मनोज साहू सर है, मनोज विश्वकर्मा सर है, मनोज क्षीरसागर सर है, मोहम्मद अशरफ सर जी है, मोहम्मद अबू अमेर सर है, मोहम्मद अजमल सर है, नागेश सर जी है, पंकज जी है, पीताम्बर जी है, प्रफुल्ल सोनी सर जी है, राजेंद्र भगत सर जी है, रामदास कदम सर जी है, रत्नेश कदम सर है, रविंद्र दिघे सर है, रविंद्र कसार सर है, रितेश पाल सर है, सतम्बर पांडी है। सतम्बर सर की प्रैक्टिस मैंने देखी नहीं, आई थी क्या? सचिन मिस्त्री सर है, यस सर, यस, राइट है अमन प्रैक्टिस। सर है, संदेश सर है, संग्राम खताल सर है, संतोष सर है, यहाँ पे शब्बीर खान सर है, शंकर सर है, श्रेया मैडम है, शुभांगी मैडम, सिद्धू सर, सुबोध सर है, सुमित कदम सर है, सुनील सावल सर जी है, स्वरूप भाविस्कर सर जी है, तृप्ति मैडम है, वैभव बड़े सर है, वैभव भैरव सर जी है, वर्षा मैडम आज नहीं है हमारे बीच में, पर मैडम बस पीपी स्ट्रैटेजी हो चुकी है। मैंने वैभव बड़े सर से बात की है, तो उनसे आप लर्न करिए। वैसे मैं बीच में लेता नहीं, मगर उनसे कॉल पर उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं पिछला वाला सब उनको समझाऊंगा। विद्या मैडम है, विशाल खताल सर है, अंतेश कुमार सर जी है। तो देखो कम से कम सब लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, डबल नेम से कोई नहीं है। चलो मैं यहाँ पे आप लोगों को आज डायरेक्ट हमारा आईसीटी का जो फर्स्ट कंसेप्ट है, उसमें से जो हमारा ये पार्ट हो चुका है, बराबर है, उसमें से हमारा जो ये पार्ट हो चुका है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, उसका बस रिवीजन करेंगे। और हमारा जो सेकंड पार्ट है, हमारा जो सेकंड पार्ट है, डायरेक्ट उसके ऊपर हम जाएंगे, डायरेक्ट उसके ऊपर हम जाएंगे। और वहां पे हमें आज क्या लर्न करना है, उसका आज पूरा हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, और कल उसकी चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। तो ये अगले 5 6 दिन में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस महीने में हमें सब कंसेप्ट क्लियर करने हैं, सब कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो देखो, ये भाई सब चले अभी नीचे, थोड़ा सा उन्होंने इस ये जो इम्बैलेंस है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया था, मगर ऊपर ब्लॉक था। ठीक है, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये टर्निंग पॉइंट का कब का है? पहले दिन का है ये। ठीक है, ये ऐसे रह गया था, इसको निकाल देता हूँ मैं। चलो, ठीक है, चलो।
आप मुझे चैट बॉक्स में, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी 62 पीपल है। आज कौन ज्वाइन नहीं हो चुके हैं सर? रोहित सर है शायद, रोहित तरपिल्लेवार सर है, जो कल भी नहीं थे। जी सर। ये पीछे से आवाज क्यों आ रही है आदित्य सर? सर थोड़ा सा गर्मी हो इसलिए। थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, आपके पीछे से आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ सर। ओके ठीक है, मुझे लगा कोई मतलब ये है। तो ठीक है, चलो। हमने कल क्या लर्न किया था? देखो ये मेरे ना 15 मिनट, देखो ये मेरे 15 मिनट है ना, बस ये प्रैक्टिसेस नए भेजने वाले लोगों के साथ बात करने में चले जाते हैं। मैं ऐसे भी नाम पढ़ता हूँ, गुड इवनिंग करके 5 मिनट में निकल जाता हूँ। मगर देखो ये हर दिन चलने वाला है, तो बाकी के लोग सोचो क्या करना है। आपस में डिसाइड करो, ग्रुप में डिस्कस करो। डिस्कस करो मतलब वहां पे स्ट्रिक्ट कुछ तो रूल्स होने चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, मगर ये नहीं हो रहा है, कोई ना कोई हर दिन मिल रहा है। तो उनके वजह से 10-10 मिनट लॉस हो रहे हैं। तो मुझे बताइए, किसी के वजह से 10 मिनट हर दिन लॉस होना है, तो ये आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं? मुझे आइए चैट बॉक्स में, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, किसी की वजह से हर दिन 10 मिनट लेट होना, जो भी लोग रेगुलर प्रैक्टिसेस भेजते हैं, उनका क्या कहना है? तो देखो, जो लोग गलती करते हैं, जो आगे जाकर गलती करेंगे, वो गलती ना करें। दूसरों दूसरों का, बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, 60-60 62 लोग हैं जो बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस भेजते हैं, मगर कोई ना कोई एक ऐसे हर दिन निकलता है, उसकी वजह से 10 मिनट खत्म होते हैं। अब ये निखिल पासपुते सर ने, सर आप भी प्रैक्टिस भेजी है, बराबर है सर? यस सर। 9:15 और अभी एडमिट होने चाहिए, इनको इन करना है नहीं है सर? देखो ऐसे ओके सर। बच्चे, क्या फायदा है इन लोगों का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मगर हम इसको एक्सकेप नहीं करेंगे, इस चीज को हम छोड़ेंगे नहीं। देखो, तो देखो, नो सर, नो सर, नहीं अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं, ये पूरा मतलब टाइम हमारा इसमें लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बाकी के लोग नॉट अफोर्डेबल, नहीं, शुड बी रेगुलर। और टाइम नहीं जाना चाहिए, देखो। देखो नहीं जाना चाहिए सब, बराबर है। मैं 10-10, क्योंकि मुझे बात ही करनी पड़ती है उनके साथ। और आज को दो है तो कल दो है, कल परसों कोई है, तो क्या करना है? आज मैं स्ट्रिक्ट रूल कर दूंगा, 8:10 30 मिनट्स के बाद जो भी चार्ट प्रैक्टिसेस भेजेंगे उनको हम इन नहीं करेंगे। पहली चीज ये है, रूल सब याद रखिए, फिर किसी ने बोलना नहीं मुझे। यदि आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मुझे और आदित्य सर से कॉल करें या टेक्स्ट करें कम से कम, तो हम समझ जाएंगे। यदि आपका रीजन समझ जाए तो हमें कुछ दिक्कत नहीं है, हम अगले दिन दो प्रैक्टिस आपसे मंगवाएंगे। मगर बाकी के लोगों के देखो ना, 18 मिनट मेरे खत्म हो गए। और ये सब क्यों, कब तक चलेगा? तो देखो, 8:30 के बाद जो भी कल प्रैक्टिस भेजेंगे उनको हम इन नहीं करेंगे। वैसे भी आपको कंटिन्यू करना है ना करना है, ये आपकी मर्जी है। मैं पहले से बोल देता हूँ, मैं कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करता। मुझे पैशन है मेरी पढ़ाने की, और पढ़ाने से मुझे बहुत फायदा मिलता है। और मेरा ही प्रॉफिट बड़ा है, आप लोग बड़ा है, आप लोगों से मतलब पढ़ा पढ़ा के आप लोगों को सेटअप, मैं इतना पहले एक्टिव नहीं था। आप मैं मतलब पहले मैं 70% 80% एक्टिव था, अब मैं 500% एक्टिव हो गए हो। तो देखो, ये इसमें मेरा ही फायदा होता है, मेरा कोई लॉस नहीं है। मगर जो लोग गलती से भी कल 8:30 के बाद प्रैक्टिस भेजेंगे, उनको तो हम इन नहीं करेंगे। और जो लोग सर लगातार 3 दिन हमें बिना बिना पूछे हुए नहीं आएंगे, तो उनको भी हम थोड़ा सा बात करेंगे उनके साथ। तो देखो, डिसिप्लिन रखो, ये चीजें नहीं होने वाली यहाँ पे। 19 मिनट खत्म हो गए हमारे। चलो, ये और एक को तो अभी एक बंदा है जिसने ना 9:16 पे प्रैक्टिस भेजी है। 9 बजकर, और अभी वेटिंग रूम में मतलब वेट कर रहे हैं, क्या करेंगे हम इनका? तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, देखो। चलो, मैं आज थोड़ा 20 मिनट ज्यादा लूंगा। सुबोध कुमार सर ने भी प्रैक्टिसेस नहीं भेजी थी क्या सर? भेजी थी उन्होंने, ठीक है। जी जी सर, भेजी थी। नेटवर्क के अच्छी जगह पे ले आके बैठिए। चलो, हमने कल जो फर्स्ट कंसेप्ट है, बराबर है। अगले 10 मिनट में रिवीजन करेंगे, डोंट वरी। मैं आज 15-20 मिनट ज्यादा लूंगा। हाँ, हमने जो कल आईसीटी का फर्स्ट कंसेप्ट सीखा था, मतलब कुछ उसका फर्स्ट पार्ट सीखा था, हमने मास्टर किया था। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग कंसेप्ट जो हम सीख रहे, उसमें ये पार्ट था, बराबर है। उस ये पार्ट में हमने कल कौन से चीजें सीखी है, आइए सब लोग चैट बॉक्स में रिवाइज करेंगे और फिर आगे जाएंगे। तब तक मैं यहाँ पे कंसेप्ट का नाम लिख देता हूँ, क्या सीखना है हमें। आइए सब लोग चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, कल हमने जो ए पार्ट था उसमें क्या लर्न किया, क्या क्या लर्न किया। देख के भी आप टाइप कर सकते हैं, उससे आपका रिवीजन होगा।
वर्षा मैडम हमारे बीच में नए जुड़ चुकी है मैडम। शायद हम अगले संडे यूट्यूब पे लाइव लाइव जा रहे हैं 1.5 घंटा। वहां पे मैं टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी, जो यूट्यूब पे हमारी जो पब्लिक है 1 लाख 1,85,000 पब्लिक है हमारे यूट्यूब पे। हम ऑलरेडी को पार्टनर हो चुके हैं, एक हमारे मित्र है, उनके यूट्यूब चैनल पे हम को पार्टनर हो चुके हैं लीगली। तो उनका 185 के पब्लिक है। तो संडे को हम वहां पे लाइव जाने वाले हैं। तो शायद मैं लिंक छोड़ दूंगा, हमने पब्लिक की है यूट्यूब पे लिंक, जिनको भी जाके जाना है वहां पे नोटिफाई करे, सब्सक्राइब करिए। संडे को आपको वहां पे एंट्री मिल जाएंगे। तो देखो जो भी लोग अभी भी टर्निंग पॉइंट के में थोड़ा सा कच्चे हैं, तो संडे को आपको बेहतरीन चांस मिलने वाला है। चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफाई करिए और इन हो जाइए। चलो, यहाँ पे हमने पर्पस सीखा था, आईसी ट्रस्टेड मैपिंग हमें क्यों करनी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका पर्पस सीखा। फिर मार्केट के ट्रेंड्स हमने पढ़े, फिर मार्केट स्ट्रक्चर के टाइप्स हमने पढ़े, बरोबर है। उसके बाद हमने हायर टाइम फ्रेम पीओएस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक और इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक। और वो हम क्यों ड्रॉ करते हैं, उसके 2 पर्पस थे। एक था डायरेक्शन या ट्रेंड पता पता करवाना, और दूसरा था मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करना। अब अब देखो, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग आज से चालू हो रही है आपकी। एक्चुअली आपका आईसीटी का एक्चुअल सिलेबस आज से चालू हुआ है। तो देखो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट, उसमें हमने ये चीजें सीखी है। सब लोगों ने बेहतरीन प्रैक्टिसेस भेजी। मुझे बहुत मतलब मैं हैप्पी हूँ कि आप ना लोग बार बार हम इनकम्प्लीट चार्ट कहने के बाद भी तुरंत प्रैक्टिसेस भेजते हो, फॉलो करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन को। ये आपको ना आगे जाके बहुत फायदा देने वाला है। ये आपको ना बहुत बड़ा ट्रेडर बनाने वाला है। याद रखो, एक दिन में या 2 महीने में कोई ट्रेडर नहीं बनता। यहाँ पे 4-4 5-5 महीने जो भी सिखाया जाता है उसके ऊपर लगातार 500 500 1000 1000 चार्ट पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप एक बढ़िया ट्रेडर बनते हो। तो ये 2 4 4 चार्ट से कुछ नहीं होता। तो देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने कम से कम 2 2.5 हजार से भी ज्यादा चार्ट्स मतलब ढूंढे अब तक, जब मैं लर्न कर रहा था। अभी तक कितने होंगे तो मुझे मालूम नहीं है। और हर दिन मैं 4 5 चार्ट्स पूरे देख के ही आगे जाता हूँ। तो देखो, ये बेहतरीन प्रैक्टिस चाहिए मुझे। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का जो ये पार्ट सीखा, उसके ऊपर बेहतरीन प्रैक्टिस चाहिए। मगर जो हमारे टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर भी बेहतरीन प्रैक्टिसेस आप लोग भेज रहे हैं, देखो। और आप में से बहुत सारे लोग हैं। देखो, आज मार्केट कितना वोलेटाइल था, मतलब पूरा टर्निंग पॉइंट को 2 बार रिस्पेक्ट किया है उसने, 3 बार रिस्पेक्ट किया। और कितनी बड़ी बड़ी रैली मिली वहां पे, 5 6 10 15 20 100 150 डॉलर मिलते तो बहुत हो गए। मगर वहां पे ऐसे लगता है तो बहुत छोटा लगता है। इवन मेरे सेटअप पे मेरे कभी कभार एसएल्स मेरे बड़े होते हैं, मतलब 50 पिप्स 60 पिप्स 70 पिप्स ऐसे रहते हैं। मगर वहां पे ऐसा नहीं है, 20 पिप्स या 30 पिप्स, मगर रैली कितनी बड़ी मिलती है, वो भी याद रखिए आप। तो टर्निंग पॉइंट के ऊपर टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी ड्रॉ कैसे करनी है, उसको एक्चुअली शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन वहां पे ड्रॉ करके उसको कैसे अप्लाई करना है, और कौन से कंडीशन में हमें उसके ऊपर बैठना नहीं है, ये चीजें हमेशा रिवाइज करिए। और उसके ऊपर आपको लगातार 2 चार्ट्स मुझे भेजने हैं, ये याद रखो। और फिर हायर टाइम पीओआई, कल से आप लोग रूल्स नहीं लिखेंगे। देखो, कल से आप रूल्स नहीं लिखेंगे। जो भी मतलब आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका पर्पस क्या है, मार्केट के ट्रेंड्स कितने हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर कौन से टाइप्स के होते हैं, हायर टाइम फ्रेम पीओआई पर आपको क्या मिलता है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स मिलते हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स मिलते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स और बाइंग ब्लॉक्स हम ड्रॉ करते हैं, उसके बीच के मार्केट में हमें क्या मिलता है, जो भी डाउन ट्रेंड के अप ट्रेंड के ट्रेंड मिलते हैं, मतलब डायरेक्शन मिलती है, ट्रेंड की डायरेक्शन मिलती है। और जब ट्रेंड की डायरेक्शन मिलती है तो वहां पे हमें स्ट्रक्चर मैपिंग उसके ऊपर कैसे करनी है, ये आज हम चालू करने वाले हैं। तो देखो, कल से रूल्स नहीं लिखे तो चलेगा। बस इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स, इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स आपको ड्रॉ करने हैं। और उसके अंदर प्रॉपर एरो से अप ट्रेंड, प्रॉपर एरो से डाउन ट्रेंड आपको ड्रॉ करके हमें भेजना है। ये दोनों ही प्रैक्टिसेस कल आएंगी, और उसके साथ आज की, मतलब कल से आपका प्रैक्टिस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके प्रैक्टिसेस के वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिसेस की क्या बोलते हैं उसको, मतलब नंबर्स बढ़ेंगे, और आप उतने ही मतलब बिजी होंगे और बेहतर बनते जाओगे। चलो, आदित्य सर, यस सर। जो निखिल सातपथी सर है, उनको आज इन करिए, उनका पहला ही दिन था। तो हमने बाकी लोगों को ओके एक्सेप्ट किया, तो उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, और उनको मैं थोड़ा सा बात करता हूँ उनके साथ। ठीक, ओके ओके सर। होने तो सर, ब्रेक इवन हिट होता है तो उसमें आपका फायदा है, एसएल तो नहीं लगता ना। नहीं, अवॉइड नहीं करना है सर, एसएल एसएल और ब्रेक इवन लगाना ही ना, और लगाना है आपको। क्योंकि 10 सेटअप्स में से 3 बार आपका ब्रेक इवन लगेगा, 7 बार नहीं लगता सर।
आज कहाँ लगा ब्रेक इवन बोर्ड पे, दिखाओ मुझे। दोनों बार नीचे से इतनी बड़ी बेहतरीन ट्रेड मतलब रैली मिली, कहाँ पे आपका ब्रेक इवन लगा? लगा ही नहीं है। तो 10 में से 3 बार या 4 बार आपका, 10 में से 5 बार आपका ब्रेक इवन लगने दो, इट्स ओके। मगर 5 बार इतनी बड़ी रैली मिलेंगी कि आपका मतलब प्रॉफिट मतलब इतना बढ़ेगा, अकाउंट साइज इतनी बढ़ेगी, आप बिलीव नहीं करेंगे। ट्राई करके देखो। ब्रेक इवन लगा और छोड़ दो, देखना ही नहीं वहां पे, डायरेक्ट टारगेट लेगा ना तो ब्रेक इवन लेगा, ऐसा करके छोड़ दो। ऐसे रहने वाले लोग बहुत ही रिलैक्स के साथ काम करते हैं। ठीक है। निखिल साजपुती सर, मैंने आपने मुझे 9:15 पे प्रैक्टिस भेजी है, प्रैक्टिस लेट भेजी है। क्यों भेजी है इसका रीजन मुझे आपने सुबह ही बोल देते सर मैं काम पे हूँ मुझे नहीं जमेगा, तो हम आपको शायद 15 मिनट पहले इन कर देते। मगर कल से जो भी लोग 8:30 के बाद प्रैक्टिस भेजेंगे उनको हम पूरा कोर्स में अलाउ नहीं करेंगे। ये आपकी पहली बार थी, बाकी लोगों को ही हमने कल अलाउड किया था, तो आपको ही अलाउड किया। मगर यहाँ से आगे याद रखिए सर, 8:30 के बाद आपकी प्रैक्टिस आई तो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और नहीं आई तो भी हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हमने कल भी बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट किया था, तो आज भी आपकी एक पहली मिस्टेक है। हम एक्सेप्ट करते हैं, और आपको जो 5-10 मिनट हमने वेटिंग पे रखा है इसके लिए हम आपके सॉरी भी बोल देते हैं। मगर कल से आप ऐसा ना करें, रिक्वेस्ट है मेरी। चलो, चलो, इट्स ओके, चलो। चलो अब हम क्या करेंगे, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का। देखो मैं आपसे कहता हूँ, खाना पीना मतलब सब ट्रेडिंग सब क्लोज करके बैठिए। देखो ये आप जो लर्न करने ना, ये आपको बहुत बड़ा बनाने वाला है। आप ट्रेड लोगे, वहां पे लैपटॉप आगे रखेंगे, ट्रेड चल रहा है मेरा, ट्रेड चल रहा है मेरा, क्या करूं क्या करूं, ऐसा आप करते रहोगे ना, तो फिर बहुत मामला सीरियस हो जाएगा। तो ट्रेडिंग के टाइम ट्रेडिंग करना है। जब ट्रेडिंग खत्म होती तो सब ट्रेड्स क्लोज करना है। ये याद रखो, आप सब ट्रेड्स आपको क्लोज करनी है, ये याद रखो। और बाद में फिर आपको अपना सब फ्रेश होके खाना पीना खा के भी आप आ सकते। यहाँ पे बैठना तो पूरा फोकस के साथ बैठो। देखो आधा घंटा चला गया मेरा आज इस चीज के लिए। ये मतलब अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। बाकी के लोग बोलेंगे ये सर टाइम पास कर रहे हैं, आधा घंटा कुछ भी बात कर रहे हैं, तो ये मुझे गिल्टी फील हो रहा है आजकल। तो चलो देखो, ये पार्ट हमने कल लर्न किया था, बराबर है। ये पार्ट हमने लर्न किया था। थोड़ा हम आज आराम से पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये पार्ट हमने लर्न किया था। वाई आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग इज इम्पोर्टेंट। वाई आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग इज इम्पोर्टेंट, बराबर है। ये कल हमने सीखा था, ये कल हमने सीखा था। और इसके अंदर हमने पर्पस देखे, ट्रेंड्स देखे, फिर इसके अंदर हमने मार्केट स्ट्रक्चर्स देखे, फिर इसके अंदर हमने हायर टाइम फ्रेम पीओएस के दोनों टाइप्स देखे, सेलिंग वाला ब्लॉक और बाइंग वाला ब्लॉक कौन सा, इंस्टीट्यूशनल। फिर इसके अंदर दो ट्रेंड्स कैसे आप ट्रेंड होते हैं डाउन ट्रेंड के, वो देखे, बराबर है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसमें लास्ट सीखा कि हमें स्ट्रक्चर मैपिंग आप कैसे करनी है। तो अब स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो आपको मालूम है, मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आप लोगों को बी में कुछ पॉइंट्स लिखे थे, 5 पॉइंट्स लिखे थे। तो वो 5 पॉइंट कौन से थे, आप में से कोई मुझे बता सकता है? आप में से कोई मुझे बता सकता है वो 5 पॉइंट कौन से थे? आइए चार्ट बॉक्स में, हम बी पार्ट चालू कर रहे हैं आज। आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग बी पार्ट है हमारा, ये आज हम चालू करेंगे। क्या सीखा था हमने उसके अंदर, कहाँ से हमें चालू करना है? हमने इसके अंदर सीखा था, पहला हमने सीखा था कि वैलिड पुलबैक्स। पहले हमें वैलिड पुलबैक्स सीखने हैं, हमेशा याद रखिए। पहले हमें वैलिड पुलबैक सीखने हैं। जब हम वैलिड पुलबैक सीखेंगे अच्छी तरह से, तब हमें इंडुसमेंट मतलब आईडीएम कैसे ड्रॉ करना है वो सीखेंगे हम। और जब हम इंडुसमेंट अच्छी तरह से मतलब पकड़ेंगे, तो वहां पे हमें हायर हाइज और हायर लोज अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लोज कैसे बनते हैं ये पता चलेगा। और फिर जब हमें हायर हाइज और हायर लोज और लोअर हाइज और लोअर लो पता चलते हैं, मतलब वैलिड हाइज और वैलिड लोज हम जब पता चलते हैं, तो हमें बॉस कैसे ड्रॉ करना है और चेंज ऑफ कैरेक्टर चॉक कैसे ड्रॉ करना है ये हम सीखते हैं। मतलब हर एक घटक, हर एक फैक्टर एक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो वैलिड पुलबैक्स जो लोग अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को सीखेंगे, वो मतलब इस मार्केट में किंग बनेंगे। मैं लिख के देता हूं, क्योंकि
हमारे पूरे पुराने स्टूडेंट है, उनको मैंने तीन चार कंसेप्ट सिखाए हैं। आप उनको ना मार्केट का पूरा अंदाज आ चुका है। बस उनका ये प्रॉब्लम है कि सर सेटअप बनते हैं तो उसके अंदर एंट्री कैसे लेनी है। बस उनका ये प्रॉब्लम है जो मैंने उनको सिखाया नहीं है, मगर सेकंड मंथ से हम लाइव जा रहे हैं। डोंट वरी, लाइव जा रहे हैं, वहां पे भी उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जब तक डॉक्टर रविंद्र आपके साथ है सब चीजें आपको आराम से मिलेंगी। और मुझे कहीं पे भी, मुझे 3 महीना नहीं, मुझे 4 महीने लगने वाले सीखने के लिए, सिखाने के लिए। मैंने बोला था 90 डेज नहीं, 120 डेज भी लगते सकते हैं। इसलिए मैं मतलब सिखाता हूँ, ये आराम से सिखाता हूँ। तो चलो पहले हमें बी पार्ट में वैलिड पुलबैक्स स्टडी करने हैं। उसके बाद आईडीएम, वैलिड पुलबैक्स पता होने के बाद आईडीएम कैसे बनता है वो पता होगा। आईडीएम पता होने से वैलिड हाइज और वैलिड लोज कैसे बनते हैं वो पता होंगे। और जब वैलिड हाइज और वैलिड लोज हमें पता होंगे तब बॉस कैसे बनता है, चौक कैसे बनता है, तब हम पता चलेगा। बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे आज, वैलिड पुलबैक सीखेंगे। बराबर है, वैलिड पुलबैक सीखेंगे, पूरा व्हाइट बोर्ड बोर्ड पे सीखेंगे। वेरी नाइस। चलो सब लोगों ने अच्छी तरह से रिस्पॉन्स किया है। वेरी नाइस। चलो अब हम वैलिड वैलिड पुलबैक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वैलिड पुलबैक सीखेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी। ठीक है चलो, ये पार्ट तो हमने कल खत्म किया है। बी पार्ट में हमें आज सीखना है फर्स्ट पॉइंट हमारा, वैलिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है। यदि ये नहीं समझ में आया, आगे जाके आपका कुछ फायदा है नहीं, मैं बोल देता हूँ। इसके ऊपर सब डिपेंड है। और शायद इसके ऊपर मैं दो दो तीन तीन दिन भी गुजारता हूँ यदि किसी को समझ में नहीं आता। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। सब लोगों को इसी लेक्चर में समझना है। और कल हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे, लाइव चार्ट पे। लाइव चार्ट पे हम कल प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो हमें क्या सीखना है आज, वैलिड पुल बैक सीखना है। वैलिड पुल बैक सीखना है। मेरा स्क्रीन सब लोगों के लिए विजिबल है ना, अच्छी तरह से दिख रहा है ना? थोड़ा सा ही चार्ट बॉक्स में कुछ, कल मैंने मेरी रिकॉर्डिंग खुद सुनी तो वहां पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तो आप लोग को दिख रहा है क्या, ये मुझे थोड़ा शंका आती है। चलो ओके, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है चलो। ओके ओके, ठीक है। चलो आज हम वैलिड पुल बैक्स सीखने वाले हैं। देखो वैलिड पुल बैक्स सीखने वाले हैं, और मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, आप उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फर्स्ट बैच के हो गए, सेकंड बैच के हो गए या थर्ड बैच के हो गए, कल से फर्स्ट बैच वाले जो है और सेकंड बैच वाले हैं, वो उनके बैच में सब प्रैक्टिसेस भेजेंगे मुझे। मगर जो रिसेंट बैच है ना, थर्ड वाली बैच जो मैंने इसमें मर्ज की है, वो अब उस पे प्रैक्टिसेस नहीं भेजेंगे। सब प्रैक्टिसेस यहाँ भेजना चालू करेंगे। देखो क्योंकि वहां पे भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और यहाँ पे भी करनी पड़ती है। यदि आप चाहते कि नहीं सर करेंगे हम, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कंटिन्यू हो रहा है ऐसा आप कर सकते हैं। तो चलो चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। अब हमें सीखना है वैलिड पुल बैक्स। देखो वैलिड पुल बैक्स, अब मैं आपको इतना सिंप्लीफाई करके उसको पढ़ाऊंगा। देखो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपको वैलिड पुल बैक समझ में नहीं आए तो आपको क्लास में बैठने का अधिकार है ही नहीं। क्योंकि इस ये समझ में नहीं आया तो आगे जाके आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि हर एक चीज इसके ऊपर डिपेंड है, वैलिड पुल बैक्स के ऊपर डिपेंड है। और यदि ये पता चली तो आपको सब चीजें आराम से मिलेंगी, और ये नहीं पता चली तो आपको बस क्लास में आके बैठना है और जाना है, ऐसा आपके साथ होने वाला है। मैं अभी लिख के देता हूं, तो यहां से अभी आपको पूरा फोकस के साथ बने रहना है। पूरा फोकस के साथ बने रहना है। बिल्कुल यहाँ वहां आईपीएल नहीं देखनी है। बिल्कुल यहाँ वहां पे कोई ट्रेड चालू है तो उसके ऊपर नहीं देखना है, छोड़ दो ऐसे लगा के। ये कैसे लगने से कोई जिंदगी खराब नहीं होती, इक्विटी के मतलब जाती नहीं ऐसे। दो दो ऐसे लगते तो एक सेटअप में हम निकाल देते, डोंट वरी। तो पूरा फोकस के साथ बने रहिए। ये हम यहाँ पे आज लर्न करने वाले हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ये आपको जिंदगी बदल देगा आपकी। मैं लिख देता हूँ क्योंकि मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट है उनको पता है इसका वैल्यू क्या है। और मैंने इसके ऊपर उनके दो दो तीन तीन दिन मतलब सिखाया है मैंने। मगर बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिसेस आई और आज वो सब चीजें करने में सक्षम है। तो देखो पहले चीज ये है कि हमें अप ट्रेंड के वैलिड पुलबैक्स ढूंढने हैं, और फिर हमें डाउन ट्रेंड के वैलिड पुलबैक्स ढूंढने हैं। मगर पहले मैं आपको चार्ट में सिखाऊंगा, मतलब ड्रॉ करके सिखाऊंगा, बहुत सिंप्लीफाई करके सिखाऊंगा, डोंट वरी। और बस एक ही रूल है, एक ही रूल फॉलो करो, बात खत्म। तो देखो पहले हम क्या करने वाले हैं, अप ट्रेंड का जो है, जस्ट मिनट, अप ट्रेंड का जो हम जो अप ट्रेंड में जो वैलिड पुलबैक्स ड्रॉ करने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अप ट्रेंड, देखो अप ट्रेंड वैलिड पुलबैक्स दो ट्रेंड्स में बनते हैं। एक तो अप ट्रेंड में वैलिड पुलबैक्स बनते हैं, और और
डाउन ट्रेंड में वैलिड पुल बैक्स बनते हैं, मगर अप ट्रेंड में कौन से वैलिड पुल बैक्स बनते हैं और डाउन ट्रेंड में कौन से वैलिड पुल बैक्स बनते हैं, मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। डोंट वरी, बहुत ही सिंपल है। चीजें बहुत डिफिकल्ट है, इतनी एडवांस लेवल की है। आपको यूट्यूब पे मिलेंगी तो आपके ऊपर से जाएंगे, सर के ऊपर से जाएंगे। मगर यहाँ पे मैं इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊंगा कि आपको इसकी उसको पता भी नहीं चलेंगे आप ये कब सीख गए। तो देखो, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हमेशा हमें याद रखिए, अप ट्रेंड में हमेशा हमें सेलिंग सेलिंग पुल बैक्स मिलते हैं। बस याद रखो, इसको कैसे ड्रॉ करना है मैं सिखाऊंगा रूल्स के साथ, डोंट वरी, ये मेरा काम है। देखो, अप ट्रेंड में हमारे सेलिंग बैक्स बनते हैं, बस इतना याद रखना है। और मैं अभी डाउन ट्रेंड में, कोई गेस कर सकता है क्या डाउन ट्रेंड में कौन से पुल बैक्स बनते हैं? हमारे जो जो नए स्टूडेंट है, पुराने लोग तो इसको तो ऐसे ही बोल देंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनको पता है इसकी वैल्यू क्या है मार्केट में। ये है तो वो है डाउन ट्रेंड। जस्ट डाउन ट्रेंड में हमारे कौन से पुल बैक्स बनते हैं? कोई बता सकता है मुझे नए बंदे में से हमारे? अप ट्रेंड में सेलिंग पुल बैक्स है, तो डाउन ट्रेंड में बाइंग पुल बैक्स है। वेरी नाइस सुबोध सर, वेरी नाइस। रविंद्र दिगे सर, वेरी नाइस। मनोज शाहू सर, वेरी नाइस। बलराम झा सर, वेरी नाइस। सैफ अमन सर, तो आप तो पुराने स्टूडेंट हो, बेहतरीन स्टूडेंट हो मेरे। मनोज विश्वकर्मा सर, बेहतरीन स्टूडेंट हो मेरे। रविंद्र कासर सर, वेरी नाइस। गौरव अवर सर, वेरी नाइस। मोहम्मद अशरफ सर, डाउन ट्रेंड में बाइंग पुल बैक, वेरी नाइस। धनंजय चौरे सर, गोविंदा सर, फिर दीपक सर, वैभव बालीराव सर, स्वरूप भाविस्कर सर, वेरी नाइस। देखो, सचिन मिस्त्री सर, वेरी नाइस। देखो, ये ऐसी चीजें मैं सिखाता हूँ जो इतनी सिंप्लीफाई होती है, मगर इसका इंपॉर्टेंस इतना होता है कि शायद आप जब ये स्टडी करेंगे, पहला कंसेप्ट जब खत्म होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये वर्ल्ड पुल बैक्स है, तो हम सर मतलब बिल्डिंग का फाउंडेशन है, तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना सकते हैं हम। बराबर है, फाउंडेशन है नहीं तो वो बांध के क्या फायदा है, कभी भी कोलैप्स होने वाली है। तो देखो, कौन से पुल बैक्स होते हैं? बाइंग पुल बैक्स, बस याद रखना है इतना। अब आप बोलेंगे सर इसको हमें थोड़ा सा चार्ट में दिखाइए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। इतना सिंपल है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मगर ये काम इतना बड़ा करता है कि आपको ये गलत ट्रेन में बिठाना देता नहीं। देखो, आपको ये गलत ट्रेन में बैठने नहीं देता, इतना ये काम करता है। यदि आप ट्रेंड है ना, ये आपको आप ट्रेन में ही बिठाएगा, आपका पेशेंस चेक करेगा, आपका डिसिप्लिन लेवल चेक करेगा, मगर आपको आप ट्रेन में ही बिठाएगा। आप मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट है, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और थर्ड बैच, इवन थर्ड बैच, उनको पता है आप ट्रेन में हमें सेलिंग पुल बैक ढूंढने हैं। जब आइडिया मिलेगा तब हम वहां बाइंग करेंगे, उसमें सेलिंग करेंगे नहीं। सेलिंग करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद। ये तो आपको सीखना है, डोंट वरी, ये तो आपको सीखना है। तो चलो, ये चीजें क्लियर है यहां तक। हम सीख रहे हैं, बी पार्ट सीख रहे हैं आज। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग कंसेप्ट हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है, उसमें से ये पार्ट हमने कल किया है। आज बी पार्ट है, और बी पार्ट का नाम है एक्चुअली आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है। और उसके अंदर हमारे 5 चीजें हैं, 5 में से ये पहला है वैलिड पुल बैक्स। और वैलिड पुल बैक्स में हमने क्या सीखा है? अप ट्रेंड में हमारे सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, और डाउन ट्रेंड में हमारे क्या बनते हैं? बाइंग पुल बैक्स बनते हैं। तो क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? क्लियर है तो सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए प्लीज, और मुझे बता दीजिए सर क्लियर है। मैं वेट करता हूं, मैं वेट करता हूं। प्लीज आइए चार्ट बॉक्स में। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम इन द चैट बॉक्स। जितने भी लोग हैं सब लोग आ जाइए, बिल्कुल आपको ना शर्माना नहीं है। सीखते समय तो बिल्कुल शर्माना नहीं है, ये हमेशा याद रखिए आप, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, 47 पीपल है यहाँ पे, जिन्होंने मैसेज नहीं किया वो भी मैसेज करें। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? आप ट्रेंड के, अब हम क्या करेंगे? आप ट्रेंड के क्या करेंगे? हम आप ट्रेंड के सेलिंग पुल बैक्स ढूंढेंगे, बात खत्म। सेलिंग पुल बैक्स हम आप ट्रेंड के ढूंढेंगे। तो चलो, अब मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे ना यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप सब लोग ना चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, आप सब लोग आप चार्ट बॉक्स से निकल जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, चलो। ये भी मुझे अच्छा लगता है ऐसा ऐसा करना, मतलब जितना चार्ट क्लीन रखूंगा उतनी लक्ष्मी ज्यादा आती है। कौन लोग बिलीव करते हैं? जितना क्लीनलीनेस, जितना साफ सुथरा, वहां पे मतलब पैसा ज्यादा आता है। आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं? आइए चार्ट बॉक्स में। वही वही
वही रत्नेश कदम सर जी के तो गणपति जी है उनके डीपी पे। वही ऐसा ही चार्ट का है, जितना चार्ट साफ सुथरा सुट सुटित, उतना आपको अच्छी तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करना आएगा और उतना आपका स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छा बनेगा, उतना अच्छा बनेगा। तो चलो चार्ट बॉक्स में निकल जाइए, अभी मुझे डिस्टर्ब होता है बीच बीच में। चलो चार्ट बॉक्स से निकल जाइए अब सब लोग। इट्स ओके, वेरी नाइस फॉर कमिंग इन चार्ट बॉक्स, आप निकल जाइए। तो देखो अब हमें सीखने हैं, जस्ट सेकंड, अब हमें सीखना है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में हमारे बाइंग पुलबैक्स, सॉरी सेलिंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं, ये हमें सीखना है यहाँ पे। तो देखो मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके सिखाता हूँ, शायद मैं हर बार वो हर बैच में मेरा अलग ही होता है। जस्ट सेकंड, तो प्रॉब्लम आ गया मेरे टीवी को। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, जस्ट सेकंड, ओके इट्स ओके, हो गया। ठीक है चलो ओके। ठीक है देखो अप ट्रेंड में हम क्या करेंगे, कर्सर यहाँ पे ये हो रहा है, पता नहीं इसे क्यों हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है सर? जस्ट सेकंड। सर मेरा, एनी प्रॉब्लम? हाँ रिमोट से मेरा काम नहीं कर रहा है, मेरा वायरलेस रिमोट काम नहीं कर रहा है। अचानक हो गया, कैसे हो गया पता नहीं मुझे, कुछ मुंह ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। माउस माउस चेंज करो सर फिर। इसके अंदर का चार्जिंग तो खत्म नहीं हुआ। जी सर, चार्जिंग चार्जिंग का उसका कुछ नहीं सर। जस्ट मिनट प्लीज एक्सक्यूज मी। यस सर। ये टेक्निकल चीजें तो मैं मुझे बहुत परेशान करती है। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो आराम से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आराम से। नहीं नहीं सर, ये प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। सर वो उधर एक बॉक्स में रखा हुआ है सर, हमने पिछली बार वो वाला यूज कीजिए सर अभी। ये सर बीच में जो सेटअप का जो बॉक्स है ना सर, हम्म, वहां पे रखा था हमने, वो वाला यूज कीजिए अभी। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, देखता हूँ अब उसको निकालने के लिए वक्त लगे मुझे। ठीक है चलो एक जस्ट सेकंड, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। हमें वैलिड पुल बैक्स है, अप ट्रेंड में सेलिंग पुल बैक ढूंढने हैं, डाउन ट्रेंड में बाइंग पुल बैक ढूंढने हैं, बराबर है। जस्ट अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसा चार्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको सेलिंग पुल बैक्स, अप ट्रेंड का मैं चार्ट ड्रॉ करूंगा, उसके अंदर मैं आपको सेलिंग पुल बैक्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। और उसके बाद मैं डाउन ट्रेंड का लूंगा और डाउन ट्रेंड में फिर मैं सेलिंग पुल बैक्स में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये पार्ट हम 2 दिन सीखेंगे, डोंट वरी 2 दिन सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मेरे 3 दिन गए तो भी मुझे चिंता नहीं है, मगर ये नहीं आया तो आगे जाके कुछ नहीं आएगा। तो देखो जस्ट सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर थोड़ा नीचे आया, देखो फिर ऊपर चला गया, फिर थोड़ा नीचे आया, बराबर है, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर मेरे ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, ऐसे, और फिर यहाँ से फिर वो ऊपर चला गया। देखो ऐसे मार्केट चलता है, ऐसे मार्केट चलता है। और इस मार्केट में आपको वैलिड सेलिंग पुल बैक्स ढूंढने होते हैं, हमेशा याद रखो वैलिड सेलिंग पुल बैक्स आपको ढूंढने होते हैं। तो देखो ये जो है, यहाँ पे मैंने ये अप ट्रेंड का चार्ट ड्रॉ करके रखा है, कौन सा ये, बराबर है, अप ट्रेंड ही है ना? सब लोग बताइए मुझे, ये अप ट्रेंड ही है ना? अप ट्रेंड का ये चार्ट है, अप ट्रेंड का चार्ट है ये हमेशा याद रखिए, ये अप ट्रेंड का चार्ट है, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब देखो इस अप ट्रेंड के चार्ट में, देखो ये जो है हमारा अप ट्रेंड है, ये है अप ट्रेंड का चार्ट। अब इस अप ट्रेंड के चार्ट में हमें ना
सेलिंग पुल बैक्स ढूंढने हैं। देखो, जब आप लोग सही तरीके से सेलिंग पुल बैक्स यहाँ पे ड्रॉ करना सीखोगे, यहाँ पे ड्रॉ करना सीखोगे, तब आप आईडीएम ढूंढ पाओगे। और जब आईडीएम ढूंढ पाओगे, फिर वैलिड हाइज और वैलिड लोस ढूंढ पाओगे। और जब वैलिड हाइज और वैलिड लोस ढूंढ पाओगे, तब आप बॉस और चौक ढूंढ पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैलिड पुल बैक सीखने से, सेलिंग पुल बैक्स और बाइंग पुल बैक सीखने से आपको इंडूसमेंट पता चलता है, आपको आईडीएम पता चलता है। और जिन लोगों को सही आईडीएम निकालना आता है, उसके बाद उनकी एंट्री 90 से लेकर 95% तक सही निकलती है मार्केट में। ये मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, लाइव मार्केट में। देखो, और मैं जब लाइव रहूंगा अगले महीने से, तब भी मैं दिखाऊंगा, तब भी मैं दिखाऊंगा, तीन चार चार पांच पांच चार्ट पे दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। तो देखो, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। आप देखो, देखो ये तो आप ट्रेन का स्ट्रक्चर है, बराबर है। अब इसमें देखो, मेरे कर्सर के ऊपर ध्यान दो। मैं थोड़ा सा उसको ना क्या करता हूँ, बोर्ड कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। जस्ट मिनट, थोड़ा सा इसका साइड तो आपको दिखेगा। अब देखो, मार्केट यहां से ऊपर चला गया, बराबर है। फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर थोड़ा नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर इतना नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। आप मुझे बोल दीजिए, अपर ट्रेंड में जो सेलिंग पुल बैक्स है, किसको कहेंगे आप? मैं यहाँ पे लिख के देता हूं। देखो ये है हमारा, देखो ये है हमारा, जस्ट सेकंड, ये जो ये है, मैं ये लिखता हूँ किसके लिए और बी किसके लिए लिखता हूँ, ये मुझे बता देना है आपको। मुझे बी है। देखो, देखो ये मतलब मार्केट ऊपर चला गया, देखो। और बी मतलब मार्केट नीचे आया। आप मुझे बोल दीजिए, ये वाला हमारा सेलिंग पुल बैक होगा या बी वाला सेलिंग पुल बैक होगा? बता दीजिए मुझे। बस इतना पता चला आपको ना। जितने भी नए लोग हैं, जितने भी नए लोग हैं, आपको मेरी रिक्वेस्ट है, आप ना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। क्योंकि मेरे पुराने स्टूडेंट तो ये सब जानते हैं। ये मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बी मतलब मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है। फिर ये मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बी मतलब मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है। ये मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बी मतलब फिर नीचे आ रहा है। ए बी, ये बी। अब इसमें से सेलिंग पुल बैक कौन सा है? ये वाला सेलिंग पुल बैक है या बी वाला सेलिंग पुल बैक है? आ जाइए, मुझे बता दीजिए प्लीज। माधुरी मैडम, मैं आयुष सातपुते सर, पंकज मौर्य सर, वेरी नाइस। फिर है हमारे बीच में, फिर है हमारे बीच में गौरव सर, धनंजय सर, वेरी नाइस। फिर हमारे बीच में है यहाँ पे अनुज संडे सर, वेरी नाइस। संदेश सर, वेरी नाइस। फिर हमारे बीच में है स्वरूप भाविस्कर सर, वेरी नाइस। रविंद्र कसार सर, वेरी नाइस। फिर है सुबोध कुमार सर, वेरी नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, सब सब मोहम्मद अशरफ सर है, वेरी नाइस। फिर कौन है? बलराम सर है, रामदास सर है, फिर वैभव भल्लरो सर है, वर्षा मैडम है, फिर हमारे यहाँ पे प्रफुल्ल सोनी सर है, देखो सिद्धू सर है। देखो, सब लोगों के सही जवाब है, सही जवाब है। अब मुझे देखो, इतना सिंपल मार्केट यदि आपको पता है, लाइव में भी इतना सिंपल चलता है, तो आप गलतियां करेंगे नहीं। देखो, करेंगे नहीं। मैं इसको निकाल देता हूँ। अब देखो, इसको मैं निकाल देता हूँ। अब देखो, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलिंग पुल बैक्स के ऊपर एक बॉक्स डाल देता हूँ। देखो ये वाला, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। बस हम आप क्या करेंगे, सेलिंग पुल बैक जहां जहां पे है, वहां पे एक एक बॉक्स हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखो, कर दिया। ठीक है। अब इतना सिंपल है सर, तो फिर हमें मार्केट से पैसा क्यों कमाने नहीं आता? आप तक किसने आपको सिखाया? इस तरह से सीखने से आईडीएम पता चलता है, और आईडीएम से बहुत सारी चीजें होती है। किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि ये प्रोसेस है। इस पद्धति से आप लर्न करोगे तो सब चीजें आपके लिए आराम होगी, आराम से मिलेंगी। और देखो, ये वाला है हमारा सबसे बड़ा पुल बैक, क्योंकि देखो ये है सबसे बड़ा वाला पुल बैक, इतना बड़ा एक ही है। क्योंकि इसके अंदर आप बोलेंगे सर ये बाइंग पुल बैक है, फिर ये सेलिंग पुल बैक है, फिर सर ये बाइंग पुल बैक है, फिर ये सेलिंग पुल बैक है। ऐसा नहीं। देखो, हमेशा हमारे सेलिंग पुल बैक राइट साइड में बनते हैं। देखो, बाय लेफ्ट साइड में नहीं बनते। तो चलो, इस चीज को आप, मैं इसका भी आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा, ये भी फंडा। आप बोलेंगे सर ये इतना बड़ा सेलिंग पुल बैक है, इसके अंदर एक बाइंग पुल बैक भी है और एक सेलिंग पुल बैक भी है, एक बाइंग पुल बैक भी है और एक सेलिंग पुल बैक है, सब इतना है। तो ये एक ही कैसे हो गया? एक ही कैसे हो गया? तो ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। बस इतना याद रखिए, ये आगे जाके आपको क्लियर होने वाला है। समझो, मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखो, ऐसी, 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 और ऐसी, और फिर ऐसी,
तो देखो इसमें कितना आराम से था, ये सेलिंग पुल बैक, बराबर है। फिर ये सेलिंग पुल बैक, बराबर है, क्योंकि नीचे आया। और फिर ये सेलिंग पुल बैक स्ट्रेट वाला, बराबर है, ये स्ट्रेट वाला। मगर आपको पता नहीं है, ये जो सेलिंग पुल बैक्स होते हैं ऐसे स्ट्रेट थोड़ी आते हैं, इनके अंदर भी ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं ना, ऐसा थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हर एक को थोड़ी इसमें स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो ये हमें लेने नहीं है। तो देखो इसमें भी जब मार्केट नीचे आता है तो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसा आता है, बराबर है। और फिर यहाँ पे भी देखो, इसमें भी ऐसा स्ट्रेट स्ट्रेट थोड़ी आता है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, बराबर है, ऐसे, फिर ऐसे नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर ऐसे नीचे, फिर थोड़ा ऊपर। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है ना, ये वाला इंटर, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट कर दिया। देखो ये यहाँ पे मैंने स्ट्रेट कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट है, देखो ये स्ट्रेट है। मगर ये स्ट्रेट नहीं होता, हर बार मार्केट ऐसा आता है, ये स्ट्रेट कैंडल थोड़ी आती है, ऊपर नीचे आती है। और ये जो ये बड़ी मैंने लिखी लिखी है ना यहाँ पे, देखो बस मैं इसको हटा देता हूँ, जस्ट सेकंड एक्सक्यूज मी, देखो इसको हटा देता हूँ मैं। देखो ये जो स्ट्रेट है ना, इस स्ट्रेट के अंदर ऐसा स्ट्रेट नहीं आता, ऐसा मार्केट आता है, ऐसा मार्केट नीचे आता है, देखो यहाँ पे ऐसे आता है। मगर ये क्या होता है, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें कभी भी फिर सेलिंग पुल बैक्स नहीं ड्रॉ करने, ये मैं आपका अगला पार्ट है, मैं सिखाऊंगा आपको, बस ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। तो देखो यहां तक क्लियर है आपको, ये जो आप ट्रेंड है, आप ट्रेंड में हमारा जो सेलिंग पुल बैक्स होते हैं, ये हमें कैसे बॉक्स डाल के कैसे ड्रॉ करने, यहां तक क्लियर है सब लोगों का। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आप बोलेंगे सर ये ऊपर नीचे कैसे है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको मैंने पूरा लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। तो चलो आइए चार्ट बॉक्स में, सेलिंग पुल बैक्स आपको आप ट्रेड में कैसे ड्रॉ करने हैं पता चला, पता चला। आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में, इतना भी सिंपल नहीं है, इसका एक रूल है। सेलिंग पुलबैक्स भी वैलिड सेलिंग पुलबैक्स होते हैं और इनवैलिड सेलिंग पुलबैक्स होते हैं। तो वैलिड सेलिंग पुलबैक्स के लिए एक रूल होता है, वो आपको पता होने से आपको पता चलेगा, डोंट वरी, ठीक है। आप ट्रेंड है, क्लियर है यहां तक, क्लियर है, ठीक है। ये जो ऊपर गया नीचे आया, ये सेलिंग पुलबैक, ये नीचे आया सेलिंग पुलबैक, ये नीचे आया सेलिंग पुलबैक, ये नीचे आया सेलिंग पुलबैक। और ये जो बड़ा वाला है, ये सेलिंग पुल बैक है, इसके अंदर ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हमें सेलिंग पुल बैक ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो चलो ये आप ट्रेंड का सब लोगों को समझ में आया, मुझे पता है, बहुत मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके सिखाता हूँ। आप जाइए यूट्यूब चैनल पे और देख लीजिए वहां आपको क्या सिखाते हैं। आपके सर के ऊपर से नहीं, बालों के ऊपर से नहीं, मतलब 1 फुट ऊपर से चला जाएगा, ऐसे सिखाते हैं। मगर ये इतने भी नहीं होता। सेलिंग पुलबैक्स का एक रूल है, वैलिड सेलिंग पुलबैक्स किसको बोलते हैं, इसका एक रूल है, ये इसके बाद में आपको बताऊंगा, वो भी बहुत सिंपल है, डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलो, सबका क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलो चलो, क्लियर है, क्लियर है। अब हम जाते हैं डाउन ट्रेंड में, हम जाते हैं अब डाउन ट्रेंड में, बराबर है, ठीक है चलो। अब हम क्या डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं, चलो समझो, एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल हम यहाँ पे समझ लेते हैं। समझो मार्केट ऐसे नीचे आया, बराबर है, फिर ऐसे ऊपर चला गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर चला गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर चला गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर चला गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके फिर ऊपर चला, ऐसे ऊपर चला गया और फिर नीचे गिर गया। ये हुआ हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर, ये क्या हुआ हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। आप मुझे बोल दीजिए डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में हमें कौन से पुल बैक्स ढूंढने होते हैं, वैलिड पुल बैक्स मैं कहूंगा, यहां से आगे कौन से वैलिड पुल बैक्स ढूंढने होते हैं डाउन ट्रेंड में। आइए चार्ट बॉक्स में, डाउन ट्रेंड में कौन से वैलिड पुल बैक्स ढूंढने होते हैं, डाउन ट्रेंड में आपको कौन से वैलिड पुल बैक्स ढूंढने होते हैं। आइए चार्ट बॉक्स में, मैंने लिख के दिया आपको, मैंने आप लोगों को लिख के दिया है, तो आपको वो पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है आइए अभी चार्ट बॉक्स में कौन से पुल बैक्स आपको, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो जितने भी नए लोग हैं हमारे बीच में, सटीक जा रहे हैं, बड़ी वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो ये चीज आपको लगेगी सर इतनी सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट है, मैं अगर सिंपल करके पढ़ा रहा हूँ, और ये इसके ऊपर आप क्या मतलब थैमान मचाएंगे इस मार्केट में, मुझे पूछो क्या करने वाले।
बस पहले चार कंसेप्ट को लर्न करो अच्छी तरह से। बाकी ये मार्केट ही आपका है, बाकी ये मार्केट ही आपका है। तो चलो, बाइंग पुल बैक्स होते हैं, बराबर है। आप मुझे ये पूछना है, मार्केट ऐसे नीचे आया फिर ऊपर चला गया, ऐसे नीचे आया ऊपर चला गया, बराबर है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ए लिखता हूं, ये, और यहाँ पे मैं, जो मार्केट ऊपर जा रहा है ना यहाँ पे थोड़ा सा, देखो, इसको मैं बी लिखता हूं। आप मुझे बोल दीजिए, ये वाला बाइंग पुल बैक है या बी वाला बाइंग पुल पुल बैक है हमारा, आइए चार्ट बॉक्स में, आइए चार्ट बॉक्स में। ये वाला बाइंग पुल बैक है या बी वाला बाइंग पुल बैक है? नहीं नहीं नहीं, ये या बी। मेरा आंसर ये है, ये वाला बाइंग पुल बैक है या बी वाला बाइंग पुल बैक है? बी वाला, बी वाला, बी वाला। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस। चलो चलो, सब लोगों को पता चल रहा है, कंसेप्ट समझ में आया तो आप बहुत ही बेहतरीन बनने वाले, कंसेप्ट समझ में आया तो आप बहुत ही बेहतरीन बनने वाले। ठीक है, चलो आप लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे बाइंग पुल बैक्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा। बाइंग पुल बैक्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो चलो, जो हमारे मार्केट ऐसे नीचे आया फिर ऊपर चला गया, जब भी ऊपर गया है ना, ये सब हमारे बाइंग पुल बैक्स है। देखो, अब देखो, मैं इसके ऊपर ना चार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। देखो, ये है हमारा बाइंग पुल बैक। अब इसको मैं ग्रीन कलर में लिखूंगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है ना डाउन ट्रेंड में, तो वो बाइंग पुल बैक होता है, उसको हम ग्रीन में रखते हैं। और यहाँ पे डाउन अप ट्रेंड में मार्केट थोड़ा नीचे आता है ना, सेलिंग पुल बैक, उसको हमने रेड रखा। तो देखो, यहाँ पे हम बाइंग पुल बैक, क्लियर? देखो, ये वाला हमारा बाइंग पुल बैक, ये वाला हमारा बाइंग पुल बैक। और ये जो पूरा है, पूरा का पूरा, देखो ये इतना ऊपर ऊपर गया ना, ये वाला, ये हमारा है बाइंग पुल बैक। आप कहेंगे सर ये इसके बीच में क्या है, ये ऐसे, ये भी हमारा फिर मार्केट नीचे आया सेलिंग के लिए, फिर ऊपर चला गया, इसको भी हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखो, मैं इसको निकाल देता हूँ। आप क्या करेंगे सर, अरे सर ये फिर ये सेलिंग पुल बैक, और फिर ये हमारा बाइंग पुल बैक है इसके अंदर, देखो, और सर ये फिर सेलिंग, और फिर यहाँ पे एक बाइंग पुल बैक है। ठीक है, ये आपका बाइंग पुल बैक है, इट्स ओके। मगर आपको पता है क्या, ये पूरा का पूरा आपका बाइंग पुल बैक है। तो अंदर के बाइंग पुल बैक आपने जो ड्रॉ की है, वो इंटरनल बाइंग पुल बैक है। और वो इंटरनल बाइंग पुल बैक हमारे कुछ काम के नहीं होते। मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच देता तो आप बोलते हैं सही है, मगर मैंने यहाँ पे कभी कभार मैं स्ट्रेट लाइन खींचता नहीं, क्योंकि ये भी कंसेप्ट है, मैं आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ। इसकी आदत आपको यहाँ से होनी चाहिए, आपके ब्रेन में आना चाहिए कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये बड़ा बाइंग पुल बैक है, इसके अंदर बने हुए ये हमारे बाइंग पुल बैक है। ये हमारा बड़ा सेलिंग पुल बैक है, इसके अंदर बने हुए ये हमारे सेलिंग पुल बैक है, इंटरनल है। तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। और वैसे ही इधर भी बाइंग पुल बैक जो है, ये इंटरनल है, ये हमारे कुछ काम के नहीं है। देखो, बस जो बड़ा है उसको हमें ड्रॉ करना है। तो देखो, ये इस तरह से आपको डाउन ट्रेंड में सेलिंग पुल बाइंग पुल बैक्स ड्रॉ करने होते हैं, और अप ट्रेंड में सेलिंग पुल बैक्स ड्रॉ करने होते हैं। तो देखो, मैं उसको नाम भी देता हूं अभी। ये जो है हमारे, जस्ट सेकेंड, ये जो है हमारे, ये है हमारे बाइंग पुल बैक्स, ये है हमारे बाइंग बाइंग पुल बैक्स, बराबर है। और उसका कलर भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है, और ये जो है, ये सब हमारे क्या है, बाइंग पुल बैक्स है, ये सब हमारे बाइंग पुल बैक्स है। वैसे ही ये जो हमारा डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड है, बराबर है, ये जो अप ट्रेंड है, इसमें ये जो है, ये सब क्या है, हमारे सेलिंग पुल बैक्स है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है हमारे सेलिंग पुल बैक्स। मैं अभी तक उसको बाइंग पुल बैक्स और सेलिंग पुल बैक्स ही बोल रहा हूँ, मगर हमें सीखने हैं कौन से, वैलिड पुल बैक्स। देखो हमारा नाम क्या है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसका नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे बस सेलिंग पुल बैक्स बोल रहा हूँ, बस सेलिंग पुल बैक्स, वैलिड नहीं बोल रहा हूँ अब तक, क्योंकि वैलिड कैसे बनते हैं ये मैंने आपको सिखाना है, ये मैंने आपको सिखाना है। तो देखो, ये है सब हमारे सेलिंग पुल बैक्स, सेलिंग पुल बैक्स, सेलिंग पुल बैक्स, ये हमारे है बाइंग पुल बैक्स, बाइंग पुल बैक्स, बाइंग पुल बैक्स।
मगर इन सेलिंग पुल बैक्स में जो हमारे वैलिड बाइंग पुल सेलिंग पुल बैक्स है वो हमारे काम के हैं, और इन बाइंग पुल बैक में जो हमारे वैलिड्स है वो हमारे काम के हैं। मगर आप ये वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक कैसे बनते हैं सर? बराबर है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा। बराबर है ना, ये तो सेलिंग पुल बैक्स है सर, ये भी बाइंग पुल बैक्स है, मगर ये बस सेलिंग पुल बैक्स है और बाइंग पुल बैक्स है। मैंने अभी तक आपको कहा है नहीं है कि वैलिड वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कहाँ नहीं है और वैलिड बाइंग पुल बैक्स कहाँ नहीं है। जब मैं आपको सिखाऊंगा कि वैलिड बाइंग पुल बैक्स का एक रूल होता है और उस रूल के हिसाब से हमें वहां पे हमारे वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। मगर अब तक मैंने जो आपको यहाँ पढ़ाया है अब तक ये क्लियर है क्या सब लोगों का? मुझे बता दीजिए। बता दीजिए प्लीज मुझे। इंटरनल पुलबैक्स रेज क्या है? क्या लिखा है सर आपने? पीतांबर माली सर, इंटरनल पुलबैक्स रेज पहचाने, क्या रेज मतलब क्या है पता नहीं है। कैसे पहचाने ऐसा होगा तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, मगर रेज पहचाने मतलब ये क्या है मुझे पता नहीं। ठीक है, चलो सब लोगों का क्लियर है यहाँ पे, सब लोगों का क्लियर क्लियर है। चलो सब लोगों का क्लियर है। देखो यहाँ पे पीतांबर माली सर का क्वेश्चन है कि इंटरनल पुलबैक्स हम कैसे पहचानें, तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। हाँ देखो, अब देखो ये हमारा ये हमारा ये हमारा एक सेलिंग पुल बैक है, बराबर है। ये हमारा सेलिंग पुल बैक है। मार्केट ऐसे कभी नीचे आता है क्या? देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। समझो मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया, बराबर है। अब देखो ये जो है हमारे, ये क्या है हमारे? सब सेलिंग पुल बैक्स है, बराबर है। देखो ये हमारे क्या है सब? सेलिंग पुल बैक्स है। अब मैं इंटरनल सेलिंग पुल बैक्स आपको और बाइंग पुल बैक्स आपको कैसे पहचानना है मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। देखो ये हमारा क्या है? सेलिंग पुल बैक है, बराबर है। आप मुझे बोल दो जो ऐसी एक कैंडल बनती है हमारी सेलिंग पुल बैक की? नहीं ना, इसमें अंदर ऊपर नीचे बहुत सारी कैंडल बनती है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऐसे थोड़ी ऊपर जाता है। मार्केट ऊपर जाता है तो देखो थोड़ा ऐसा फिर जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, बराबर है। फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा ऊपर जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर नीचे भी ऐसा थोड़ा आएगा नीचे, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, और फिर ऐसा आएगा। ये जो है हमारे अंदर के, ये जो अंदर चल रहा है वो हमारे है इंटरनल, इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस इंटरनल, ये कभी मार्केट स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता, ऊपर नीचे करते ऊपर जाता है, और नीचे भी कभी स्ट्रेट नहीं आता, नीचे ऊपर करते करते नीचे आता है। ये जो अंदर जो बनता है ना इसके, ये पूरा, इसको हम कहते हैं इंटरनल पुल बैक्स। इसको कहते हैं हम इंटरनल पुल बैक्स। जब मैं आपको चार्ट में जाके सिखाऊंगा ना, तब वहां पे आपको ऐसे इंटरनल पुल बैक्स मिलेंगे। और पूरा हमारा सेलिंग पुल बैक कैसे होता है ये जब मैं आपको रूल सिखाऊंगा तब पता चलेगा। तो फिलहाल आपको क्या करना है? रूल्स इंटरनल पुल बैक्स के बारे में सोचना है। फिलहाल आपको इंटरनल पुल बैक्स के बारे में नहीं सोचना है। फिलहाल आपको सोचना है कि आप ट्रेंड में ये जो नीचे मार्केट आ रहा है इसको हम सेलिंग पुल बैक्स कहते हैं, और आप और डाउन ट्रेंड में ये मार्केट जो ऊपर जा रहा है ना उसको हम कहते हैं बाइंग पुल बैक्स कहते हैं। इतना आपको समझना है। जब मैं आपको चार्ट्स में लेके जाऊंगा तब आपको ये चीजें पता चलेंगी। तो मुझे बता दीजिए, मैं आज आपको वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करने होते हैं और वैलिड बाइंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करने होते हैं, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो मुझे लगता है शायद कंफ्यूजन हो जाएगा नए लोगों का, पुराने लोगों को तो ये पता है। तो मैं आपको, देखो आप, मुझे 3 दिन लगने वाले हैं ये वैलिड वैलिड पुल बैक सीखने के लिए। कल भी लगेगा। कल मैं आपको वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करने होते हैं और वैलिड बाइंग पुल बैक्स कैसे ड्रॉ करने होते हैं ऐसे ही व्हाइट बोर्ड पे सिखाऊंगा, और कल मैं आपको लाइव चार्ट में जाके दिखाऊंगा। और परसों के दिन पूरा हम लाइव चार्ट में वैलिड पुल बैक्स, सेलिंग पुल बैक्स, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढेंगे। देखो क्योंकि ये करने से आपको आइडिया मिलेगा, और आइडिया मिलने से आपको गलती से भी आप डाउन ट्रेंड में बाय नहीं करोगे और आप ट्रेड में सेल नहीं करोगे। तो देखो मुझे इस चीज के लिए वक्त देना पड़ेगा, आप लोगों के लिए वक्त देना पड़ेगा। मैं पूरा वैलिड पुल बैक 2 दिन में और 2 दिन सिखाऊंगा। उसके बाद आईडीएम तो मैं 2 दिन में खत्म करूंगा। फिर हायर हाई और हायर लो तो 1 दिन में खत्म करूंगा। फिर बॉस और चोच मैं 15 मिनट में खत्म कर दूंगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है वैलिड पुल बैक्स, इसके ऊपर मैं 3 दिन गुजारूंगा, क्योंकि ये पुराने लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा और नए लोगों के लिए ये समझना आसान होगा।
अब हमें कल क्या सीखना है? अब हम कल क्या सीखने वाले हैं? देखो, वैलिड सेलिंग पुलबैक्स। कल हम सीखेंगे वैलिड सेलिंग पुलबैक्स क्या होते हैं। कल क्या सीखेंगे हम? वैलिड सेलिंग पुलबैक्स हमारे क्या होते हैं। इसका एक ही रूल है। जब ये रूल आपको पता होगा, इसका एक ही रूल है, और रूल भी इतना सिंपल है कि आप मतलब मानोगे नहीं, इतना सिंपल है। मैं वो सिंपल करके बता रहा हूं, मैं सिंपल करके बता रहा हूं, इसलिए आपको सिंपल रखना है। और फिर हमारे फिर हमारे वैलिड बाइंग पुलबैक्स फिर हमारे वैलिड बाइंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं, ये हम कल यहाँ पे सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वैलिड बाइंग पुलबैक्स हमारे कैसे बनते हैं डाउन ट्रेंड में, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। इसका भी एक ही रूल है। मैं उसको पूरी तरह से आपको ड्रॉ करके सिखाऊंगा, डोंट वरी। बाइंग पुलबैक, और इसका कलर कर देता हूं, मैं ग्रीन कर देता हूँ। कल हम यही से स्टार्ट करेंगे, यही से बाइंग वैलिड बाइंग पुलबैक्स की कौन सा एक रूल है, और उस रूल्स के हिसाब से हमें वैलिड सेलिंग पुलबैक्स और वैलिड बाइंग पुलबैक्स कैसे कैसे ड्रॉ करने होते हैं, ये कल हम सीखेंगे। मगर ये यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मैंने अभी तक क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं चालू किया है सर। मैं इसके बारे में आपको चांस दूंगा, डोंट वरी। इसके बारे में मैं आपको चांस दूंगा। मगर जिनका भी क्लियर है, वो मुझे, वर्षा मैडम नए हैं हमारे बीच में। टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी आपको आने वाले संडे में मिलेंगी मैडम। यूट्यूब पे मैं लाइव जा रहा हूँ, और सैटरडे को मैं लाइव जा रहा हूँ। एक हमारा बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। जो लोगों को ट्रेडिंग सीखनी है, वो तो मतलब मुझसे सीखेंगे, मगर जिनको लगता है कि नहीं मुझे बस प्रॉफिट चाहिए, उनके लिए सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारे सैटरडे को। वहां पे आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। जो भी सेटअप्स मैं लूंगा वो आपके अकाउंट में प्रॉफिट देंगे। मेरे मास्टर अकाउंट को आपके अकाउंट्स कनेक्ट होंगे। ये मैं आपको सैटरडे को सब लोगों को बताने वाला हूँ। उसकी जूम रहेंगे हमारी, डोंट वरी। तो चलो, यहां तक क्लियर है सब लोगों का? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। किसी को चार्ट में मुझे देखो, हमारे पास और 11 मिनट है। मैं आज लोड नहीं देना चाहता ज्यादा, किसी को भी नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे ये 3 दिन सिखाना होता है। 3 दिन में मैं आराम से सिखाऊंगा, और जब ये सही बनेगा, तब जाके आप सब सही बनेगा। और कल आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसा कल किसी ने मुझे इनकम्प्लीट प्रैक्टिस भेजी ना, मैं सीधा ग्रुप से निकाल दूंगा और फोन पे कर दूंगा। क्योंकि कल मैंने इतना अच्छी तरह समझाया था कि हायर टाइम फ्रेम की पीओआई जो है, वो मैंने यहाँ वहां पे पर्पस, ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर्स, फिर हायर टाइम फ्रेम पीओआई के दो इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स कैसे होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, ये सब करने को बोला था। तो भी आज 10-15 जन लोग बस वही इनकम्प्लीट करने के बाद वही भेज रहे, बस वो ड्रॉ करके भेज रहे। आप मुझे किसी ने गलती से भी ना बस ऐसा ड्रॉ करके भेजा, मुझे ये पूरा चाहिए, पूरा होमवर्क चाहिए। यदि कोई गलती से भी करता है तो उसको मैं एक चांस दूंगा, उसके बाद मैं पूरा ग्रुप से ही निकाल दूंगा। जरूरत नहीं मुझे ऐसे लोगों की, जो मतलब बार बार समझाने के बाद भी मतलब आपने मन की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं मुझे। तो देखो, कल का आपका होमवर्क जो दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा ही आपको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके मुझे भेजना है। देखो, और दो चार्ट भेजने हैं ऐसे। आपको इसमें जाना है, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, ऐसा ही आपको करेंसी का एक चार्ट ओपन करना है और व्हाइट बोर्ड पे आना है। और हमेशा मेरी सलाह मानो, व्हाइट बोर्ड यूज करो। ब्लैक बोर्ड यदि आपकी आंखों को प्रॉब्लम है तो व्हाइट बोर्ड यूज करो, मगर सॉरी, ब्लैक बोर्ड यूज करो, मैं तो व्हाइट बोर्ड यूज करो। व्हाइट बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छा डिजाइन बनता है और दिखता भी क्लियर है। तो देखो, ये कल आपका होमवर्क रहेगा। आप कल से आपके 2-3 होमवर्क रहेंगे। देखो, पहला रहेगा टर्निंग पॉइंट स्ट्रेटेजी, ड्रॉ कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करनी है। दूसरा रहेगा हायर टाइम फ्रेम के पीओएस। अब हमें हायर टाइम फ्रेम के पीओएस के जो अंदर के रूल्स है, पर्पस, ट्रेंड के टाइप्स, मार्केट स्ट्रक्चर के टाइप्स, हायर टाइम फ्रेम कौन से दो टाइप्स के होते हैं, उसका पर्पस, वो अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपने जो गलती की थी ना, हमने जहां जहां पे आप लोगों को इनकम्प्लीट कर दिया था ना, आप वैसे ड्रॉ करके हमें भेजो। और जिनको लगता है कि नहीं मुझे उसके अंदर सब रूल्स लिखने हैं, पर्पसेस लिखने हैं, तो वो वैसे बैठते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, उनकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। और थर्ड हमारा, और जो हमारा होमवर्क रहेगा, ये रहेगा हमारा बी पार्ट, आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग। इसमें वैलिड पुल बैक्स के अंदर आप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के पुल बैक्स होते हैं, और आप ट्रेंड में सेलिंग पुल बैक्स बनते हैं, डाउन ट्रेंड में बाइंग पुल बैक्स बनते हैं। तो वो कैसे मैंने ड्रॉ किए हैं, ऐसा ही आपको व्हाइट बोर्ड पे जाके ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, और वहां पे आपको मुझे ये करके दिखाना है। ऐसे हर होमवर्क, हर टॉपिक के दो दो प्रैक्टिसेस आएंगी, टीपी के दो प्रैक्टिस आएंगी, हायर टाइम फ्रेम पीओआई के दो प्रैक्टिस आएंगी। और फिर
फिर ये जो हमने सीखा है वैलिड पुल बैक्स, इसके ऐसे ही ड्रॉ करके दो प्रैक्टिस आएंगे। और कल हम वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं और वैलिड बैंक बैक्स कैसे बनते हैं उसका रूल मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम चार्ट में जाएंगे और चार्ट में ये आप बहुत ही आसान से पकड़ेंगे। और मुझे मालूम है अगले 4-5 दिन आपसे मिस्टेक होंगी, मगर जैसे जैसे हम मिस्टेक्स आपसे क्लियर करेंगे वैसे वैसे आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। ये हमारे पिछले 3 बैच का प्रॉब्लम है, उनको भी ये सिखाते समय 100% नहीं आया था, मगर अब 100% आता है, 101% आता है, मैं लिख के देता हूँ। मगर आपको ही थोड़ा सा टाइम फ्रेम, सर इसके ऊपर टाइम फ्रेम की कोई जरूरत नहीं है। इसको आपको, इसको मैं अभी भी बोल देता हूँ, मैं अभी भी बोल देता हूँ, मैंने आपको चार्ट में ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला है। देखो अभी इसमें मुझे कुछ किसी ने पूछा टाइम फ्रेम, अभी इसको कौन सा टाइम फ्रेम है? आप ना, आपका जो ब्रेन है ना, उसका पूरा फोकस करके आप मेरा होमवर्क सुना करिए, क्योंकि आधा अधूरा सोचते हो, मतलब सुनते हो और कुछ और करते हो। तो देखो, मुझे कल चार्ट में प्रैक्टिस नहीं चाहिए इसकी, हायर टाइम फ्रेम पीओआई की चार्ट में चाहिए, टर्निंग पॉइंट की चार्ट में चाहिए, मगर इसकी प्रैक्टिस मुझे कल चार्ट में नहीं चाहिए। ये मुझे व्हाइट बोर्ड पे आपको ऐसे ड्रॉ करके डाल देनी है। और कब, कल मैं जब वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक्स आपको सिखाऊंगा, तब जाके तब जाके आपको मैं चार्ट में अलाउड करूंगा। तब तक चार्ट में आपको इस चीज के लिए, वैलिड पुलबैक्स के लिए अलाउड नहीं है। टीपी की दो चार्ट्स पे प्रैक्टिस आएंगी, हायर टाइम फ्रेम पीओआई की चार्ट्स पे दो प्रैक्टिस आएंगी, मगर इसकी दो प्रैक्टिसेस आपको इस तरह से ही ड्रॉ करके देखनी है। देखो वैलिड सेलिंग पुलबैक्स को ऐसे लगाना है और वैलिड बाइंग पुलबैक को भी ऐसे रखना है, क्वेश्चन मार्क देके बाकी का आपको ड्रॉ करना है। तो चलो, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनका भी क्लियर है वो मुझे क्लियर लिख दीजिए, सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए। और एक बार सब लोग चार्ट बॉक्स में निकल गए बाहर, तो मैं आपको अलाउड करूंगा, फिर मैं आपसे आपके साथ बात करूंगा। चलो आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में, तो 1 मिनट रुकता हूँ, पानी पीता हूँ तब तक। चार्ट बॉक्स में आइए, 48 चार्ट है बस। आइए सब लोग, 49, बाकी के कहाँ गए? आइए सब लोग प्लीज। ठीक है चलो, ठीक है, मैं थोड़ा सा चार्ट बॉक्स खोल देता हूँ। यहाँ पे क्लियर है, क्लियर है, किसी का कुछ क्वेश्चन है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वहां पे मैं मुझे टाइप करके आप पूछ सकते हो, मैं उसका भी जवाब दूंगा, डोंट वरी। हमारे पास और भी 15 मिनट है, और 15 मिनट हमारे पहले ऐसे ही वेस्ट हुए थे, वो भी है, मगर इतना हम रुकेंगे नहीं। तो चलो, सब लोगों को क्लियर है। चार्ट बॉक्स में मुझे व्हाइट बोर्ड कैसे लेते हैं सर? व्हाइट बोर्ड मतलब सर ये है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, देखो, समझो, मैंने कोई ऐसी करेंसी पेयर ली, देखो, ये तो सिंपल है सर, समझो, ये गोल्ड की मेरी करेंसी पेयर है, बराबर है। अब देखो ये गोल्ड की करेंसी पेयर है, अब देखो इसमें क्या करना है, आपका माउस राइट क्लिक करना है, राइट माउस क्लिक करना है, राइट साइड पे माउस क्लिक करना है, फिर सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद, सेटिंग में जाने के बाद आपको, अरे मैं भूल गया क्या, सेटिंग में जाने के बाद शायद मैं भूल गया। आदित्य सर कहाँ पे? मैं तो हर बार करता हूँ इसको, और यस आज सर। कहाँ पे ये? हाँ, सॉरी सॉरी, ये ऊपर ही है, देखो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर थीम है, देखो, देखो मैंने यहाँ पे डार्क किया तो डार्क आया, फिर क्लिक करना, फिर यहाँ पे कलर थीम है, फिर यहाँ पे लाइट है, लाइट आया तो व्हाइट आया। अब इस तरह से लेना है, अब देखो मेरे कैंडल के कलर भी चेंज हो गए।
चलो, इस तरह से सिद्धू सर आपको वाइट लेना है। सर पुल बैक्स ड्रॉ करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? सर अब तक तो आपने मुझे इससे पहले बहुत सारी प्रैक्टिसेस भेजी है, तो आज ये सवाल कैसे आ गया? ये ऐसे सवाल पूछने से मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होता है। देखो ये जो है ना यहाँ पे, देखो ये पाथ करके एरो है, देखो ये पाथ करके एरो है। देखो मैं इसको लेता हूँ, तो ऐसा ऐसा करता हूँ मैं इसको, देखो ऐसे मैं पुल बैक देता हूँ। और यदि ये आपका सवाल नहीं है, और यदि आपका सवाल है कि मैं ये बॉक्स कैसे लेता हूँ, ये रेक्टेंगल है, देखो ये मैं रेक्टेंगल लेता हूँ पीताम्बर माली सर, ये रेक्टेंगल मैं ऐसे लेता हूँ और इसको ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पे रेक्टेंगल को देखो, रेक्टेंगल पे ड्रॉ करना है। और इससे प्रैक्टिस भेजी सर मैंने आपने मुझे, और आप मुझे आज को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं देखता हूँ आपके पिछले चार्ट में है। पीतम्बर माली सर ऐसे तो चार्ट्स मैंने आपने मुझे प्रैक्टिस करके भेजी है, तो फिर आज कैसे ही सवाल आ गया? या ऐसे ही पूछ रहे हैं, कुछ पूछना है तो? सर पुल बैक्स ड्रॉ करने के लिए लाइन कौन सा टूल यूज करते हैं? क्योंकि इससे पहले तो आपने मुझे बहुत सारे प्रैक्टिसेस भेजी है पीताम्बर माली सर, ऐसे ड्रॉ करके भेजी है, तो वो आप कैसे लेते थे वैसे ले लो। जिनको यदि प्रॉब्लम है तो वो जाइए थोड़ा सा इसमें जाइए, कहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू है यूट्यूब पे, उसका ट्यूटोरियल है, वहां पे देखिए तो आपको पता चलेगा। मगर देखो मैं बात करके ये है, बात करके है ये लेना पड़ता है, और फिर ये रेक्टेंगल करके ये है ये लेना पड़ता है, और ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड में जब आप जाओगे, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब जाओगे तो मुझे भी देखना पड़ेगा पाथ कहाँ मिलता है। देखो यहाँ पे भी नहीं है, ऐसे ढूंढने पड़ते हैं, मुझे भी ढूंढने पड़ते हैं ऐसे नहीं। देखो यहाँ तो रेक्टेंगल मिल गया, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल मिल गया, और शायद पाथ भी इसमें से, बस इसको सिलेक्ट करना है आपको। यदि आप, मैंने ये सिलेक्ट करके रखा है यहाँ पे, आपको ये लेफ्ट साइड से जाना है। ये हर चीज आप देखा करो, पहले आप देखा करो, बाद में आपका धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगा, डोंट वरी। तो चलो, जिनको मुझे क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। सिद्धू सर व्हाइट बोर्ड कैसे लेना है मैंने आपको बोल दिया। पीताम्बर माली सर आपको जो पुल बैक्स ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल और पार्ट कैसे लेना है मैंने ये लेफ्ट साइड में जाके आपको दिखा दिया है। ठीक है, आप मोहम्मद अशरफ सर बोलिए। आदित्य सर अनम्यूट करिए। पीताम्बर माली क्लियर है आपका? क्योंकि आपका कोई मुझे चार्ट नहीं आया वापस। पीताम्बर माली सर, हाँ बोलिए सर। क्या हुआ सर? हाँ तो क्या होता है सर? नहीं देखो सर, ये तो गलतियां तो आप में से लोग कर रहे हैं, तो उसको तो मुझे, मैं बता दूंगा उनको। मगर डोंट वरी सर, कोई मुझे मैंने तो 90 डेज रखे हैं, 120 डेज भी मुझे लगते हैं सिखाने के लिए, तो वो आप टेंशन ना ले, कोई भी टेंशन ना ले। मैं ऐसे ही सिखाता हूँ धीरे धीरे, मगर कोई बीच में मुझे डिस्टर्ब करते तो मैं उसके ऊपर फिर मेरे 4-5 मिनट चले जाते, 10 मिनट चले जाते, तो ये अभी से नहीं, ये पहले से ही है। ठीक है, आज तक नहीं, ठीक है चलेगा अभी तो। नहीं बराबर है सर, दूसरों का टाइम पास होता है, इसकी वजह से वेस्ट होता है। ठीक है चलेगा सर, आप सुनो सब लोग, सर ठीक है, मैं आपका ये निवेदन सब लोगों को देता हूँ, और कल से हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी परेशान होता हूँ इस चीज से। तो देख, ये जो मोहम्मद अशरफ सर जी बोले हैं, वो खुद नहीं बोले हैं, वो जितने भी हमारे जो सही टाइम पे प्रैक्टिस भेजते हैं, सही टाइम पे आते हैं, उन लोगों की तरफ से वो बोले हैं। जो भी लोग कल से 8 बजे के बाद प्रैक्टिस सेंड करेंगे उनको हम यील्ड नहीं करेंगे। जो भी लोग कल से 9:5 के बाद आएंगे, उनको भी हम इन नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों की वजह से जो लोग टाइम पे आते हैं उनका टाइम बर्बाद होता है, और मुझे उनके ऊपर, जो लोग प्रैक्टिस नहीं भेजते, वो 3 पॉइंट है, सुनो 3 पॉइंट है। एक, जो लोग प्रैक्टिस नहीं भेजते उनके ऊपर मेरे 10 मिनट चले जाते हैं, क्यों प्रैक्टिस नहीं भेज रहे? तो ये कौन सा मतलब हर दिन पूछने की जरूरत है मुझे? जितना प्रैक्टिस बोला है, होमवर्क बोला है, वो आप करिए, ध्यान से करिए। यदि आपको नहीं करना है तो मुझे टेक्स्ट करिए कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, आपको मैं इन कर दूंगा, और मेरा टाइम भी वहां पे वेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज ये है, 8:30 बजे के बाद, जस्ट आपको अभी टाइम मिला है और आपको इन होना है,
ऐसा कुछ 8:30 बजे के बाद जो प्रैक्टिस भेजेंगे उनको भी हम इन नहीं करेंगे। यदि आपको 8:30 बजे की प्रैक्टिस भेजनी पड़ रही है तो मुझे टेक्स्ट करिए कि सर इसके वजह से मैंने की है। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज ये है कि आप में से कोई भी बंदा, ये कल मोहम्मद अशरफ सर भी हो, 9:05 के बाद आएंगे तो मैं इनको भी नहीं तो किसको भी इन नहीं करूंगा। क्योंकि आप मुझे क्लियर इंडिकेशंस मिला है सब लोगों से। बाकी के जो लोग दो तीन लोग प्रैक्टिस नहीं भेजते उसके ऊपर सर आप 10 मिनट वेस्ट करते हैं बाकी के लोगों का, मैं नहीं करता। इन लोगों की वजह से वेस्ट होते हैं। जो लोग प्रैक्टिस नहीं भेजते उनके ऊपर टाइम करके फिर टाइम वेस्ट होता है। तो ये आधा घंटा हर दिन जाएगा तो ये कहाँ तक कितना है। तो जो जो लोग रेगुलर आते हैं उनका क्या करना है। तो ये मैं आपको सब, मोहम्मद अशरफ सर ने बोले, ये सब लोगों की तरफ से बोले हैं जो गलतियां करते हैं। तो सुन लो, कल से 9:05 के बाद जो भी लोग आएंगे वेटिंग में रहेंगे। जो 8:30 के बाद प्रैक्टिस भेजेंगे मगर रीजन मुझे बता देंगे तो मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। और जो लोग प्रैक्टिस से नहीं भेजेंगे उनको तो हम अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि 1-2 दिन मैंने सबको एक्सेप्ट किया है। आज भी निखिल सर और 2-3 जन थे, कल भी थे, परसों भी थे। मगर कल से ये नहीं होगा, स्ट्रिक्ट रहेगा यहाँ पे। जिनको भी आना है टाइम पे अंदर आइए, बाद में हम अलाउड नहीं करेंगे। या रीजन बता देते हैं हम आपको, पहले हमें रीजन पता चलता है तो हम वो एक्सेप्ट करेंगे। वो हम एक्सेप्ट करेंगे किसकी उसको मेडिकल इमरजेंसी रहती है और कुछ भी रीजन रहता है। तो चलो कल से स्ट्रिक्ट हो जाएगा, मैं सब लोगों की तरफ से यहाँ पे बोल दिया, क्योंकि आधा घंटा हमारा हर दिन जाता है बिना कारण। तो चलो यहाँ पे और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है। किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, क्योंकि मैं ये वैलिड सेलिंग पुलबैक्स और वैलिड बाइंग पुलबैक्स में आज सिखा सकता था अगले एक आधे घंटे में, मगर मुझे मालूम है कंफ्यूजन होता है। तो ये वैलिड सेलिंग पुलबैक्स और बाइंग पुलबैक्स पता होने से ही पूरी आईसीटी आपको पता होनी चाहिए, होने वाली है। तो बस मैं कल से ही इसके ऊपर जाऊंगा। और कल शायद मैं चार्ट्स में भी लेके जाऊं, परसों के दिन पूरा चार्ट्स में रहेंगे। 3 दिन इसके ऊपर निकालेंगे, फिर 2 दिन आईडीएम के ऊपर, और फिर एक एक दिन हमारा वैलिड हाइज वैलिड लॉस बॉस और चौक पे होगा, बात खत्म। आईसीटी का स्ट्रक्चर खत्म दूसरा। क्योंकि एक महीने में हमें ये 4 कंसेप्ट खत्म करने हैं, बाद में हमें लाइव आना है, तो याद रखिए। क्योंकि चलो, इट्स ओके, चलो सबको क्लियर है। सबको जितने भी नए लोग हैं सबके लिए क्लियर है। चलो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। गुड नाइट एवरीबॉडी, कल हमारे शेड्यूल टाइम पे मिलते हैं। जो भी लोग आएंगे कल टाइम पे उनको हम इन करेंगे, जो नहीं आएंगे उनको हम इन नहीं करेंगे। और कल से हम स्ट्रिक्ट जाएंगे, क्योंकि आप में से ही मोहम्मद अशरफ सर नहीं तो वो सब तरफ सब लोगों की तरफ से मुझे बार बार की उनने। सर, हम सब लोगों की तरफ से मैं बात करता हूँ। कल जो जो लोग मिस्टेक करेंगे, जो लोग डिसिप्लिन नहीं रखेंगे उनको इन ना करो। हमें कोई दिक्कत नहीं, टाइम पास भी नहीं होगा वहां पे। तो चलो गुड नाइट एवरीबॉडी। तीनों भी कंसेप्ट पे प्रैक्टिस भेजनी है मुझे कल से। तीनों भी प्रैक्टिस पे भेजनी है कंसेप्ट। जो नहीं भेजेंगे उनको कल इन नहीं करेंगे, और जो भी टाइम पे रहेंगे उनको भी इन नहीं करेंगे। ये हमेशा याद रखो। और जिनका जेन्यून रीजन है वो हमें प्लीज कॉल करके बता सकते हैं या मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलो गुड नाइट एवरीबॉडी, कल शेड्यूल टाइम पे मिलते हैं, मगर बेहतरीन प्रैक्टिस आप सेंड कर किया, चलो सेंड करिए। चलो गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, ख्याल रखिए।